अस्सलाम वालेकुम। मैं अहमद रज़ा और मेरे साथ आज तारिक नवाज़ मौजूद हैं। हम टाइपस्क्रिप्ट वालेकुम। का सेशन हम टाइपस्क्रिप्ट का सेशन जो है अभी स्टार्ट कर रहे हैं। उसके अंदर हमने सोचा है ऐसा कि 3 चैप्टर कवर करेंगे, लेकिन उसके उसके हिसाब से होगा कि क्या नाम है, जितना सबको समझ आ रहा है उसके हिसाब से लेकर चलेंगे। ठीक है। तो तारिक नवाज़, आप अपना इंट्रोडक्शन करवाइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तारिक नवाज़ है और मैं वेब 2 डेवलपर हूँ। फ़िलहाल वेब 3 एंड मेटावर्स में आपके साथ पढ़ रहा हूँ। ठीक है। तो और मैं भी मर्न स्टैक डेवलपर हूँ, और हम चलें अपनी स्टार्ट करते हैं क्लास। तो बस सर, रिक्वेस्ट ये कि जिस तरह हम जैसे लोगों ने अभी तक क्विज अटेम्प्ट नहीं किया, ये तो अच्छा हुआ कि टाइम थोड़ा बढ़ा दिया गया है। मैं अभी चैप्टर 6 पे हूँ, फंक्शन कवर कर रहा हूँ और आगे 13 कवर करना है। तो जावा सही है। स्क्रिप्ट पे इतना इतना रखिएगा कि हम थोड़ा उसके बाद देने हजम कर पाए, ऐसा ना हो कि थोड़ा आगे निकल जाए फिर हमें परेशानी हो दोनों जावा के। स्क्रिप्ट नहीं है, ये टाइप स्क्रिप्ट है। आई अंडरस्टैंड सर, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने उसका क्विज नहीं दिया ना, तो अच्छा अच्छा, ज़ाहिर नहीं मतलब उससे कंसर्न इशू पूरी नहीं होगा। जी जी, कंसंट्रेशन पूरी उस तरफ है हमारी। सही है। नहीं, कोई भी इशू नहीं होगा। चैप्टर 3 तक बिल्कुल सिंपल ही है सारी चीज़ें। अच्छा, आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? नहीं, अभी तक स्क्रीन नज़र नहीं आ रही। आप जब शो हो गई। हाँ, अभी शुरू जैसे ही आया हुई। तो आप बताइए। ठीक है। तो हम फर्स्ट चैप्टर से शुरू करते हैं। जैसे तारिक भाई ने बताया कि हम फर्स्ट चैप्टर को फास्ट पेस में थोड़ा सा लेके चलेंगे, लेकिन फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आएगा तो आप बीच में सवाल, मतलब फौरन रोक के आप सवाल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर चैप्टर जो है वो कल की जो सर आदिल और मिस हिरा की क्लास है उसमें कवर हो चुका है, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। मे भी ऐसे मौजूद हों लोग जिन्होंने कल की क्लास नहीं ली हो। ठीक है। तो सबसे पहले हम जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री के बारे में देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट जो है वो ब्रेंडन एच नामी बंदे ने, जो कि नेटस्केप पे काम करता था, उसने 1995 में 10 दिन में बनाई थी। जो कि आज हम यूज़ करते हैं और कितनी सारी टेक्नोलॉजीज के अंदर यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि एक स्टेयरिंग कमेटी TC39 ने ECMAScript की तरफ जाते गए, और उसके बाद उसका वर्जन 2 आया, वर्जन 1 आया, 2 आया, 3 आया। इसी तरह अब तक सन 2016 और उसके आगे का भी वर्जन ES6 वगैरह चल रहा है। ठीक है। तो सीन ऐसा है कि हाँ, वेनिला जावास्क्रिप्ट के जो नुकसानात हैं, या तो फिर कोई इस तरह से चीज़ें हैं कि जो कि वो कर सकती हैं, क्या कहेंगे उसे, डिफ़िकल्टी पेश, मतलब कि किसी डेवलपर के लिए डिफ़िकल्टी क्रिएट कर सकती है। वो क्या चीज़ है? अच्छा, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, किसको पता है कि वेनिला जावास्क्रिप्ट किसे कहते हैं? किसी को पता है? अगर तो हैंड रेज़ कर दे, या डायरेक्ट माइक अनम्यूट करके दे, वरना मैं बताता हूँ। प्लेन अच्छा ठीक है, आई जावास्क्रिप्ट। थिंक। जी, प्लेन जावास्क्रिप्ट डायरेक्ट बिल्कुल। ब्राउजर के अंदर एग्जीक्यूट। बिल्कुल ऐसा ही है कि डेवलपर्स जो हैं वो, मतलब कि हम ही डेवलपर्स हैं, तो हम ही वैनिला जावास्क्रिप्ट, उस जावास्क्रिप्ट को कहते हैं जो कि विदाउट किसी फ्रेमवर्क या किसी भी चीज़ के, सिर्फ प्योरली जावास्क्रिप्ट जो होती है, हम उसे वैनिला जावास्क्रिप्ट कहते हैं। अब उसके नुकसानात क्या है कि उसमें वो जो फ्रीडम होता है ना, वो फ्रीडम यानी कि आप किसी भी वेरिएबल को कहीं पर भी इनिशियलाइज कर, मतलब कि आप किसी भी वेरिएबल को एक टाइप के साथ इनिशियलाइज करते हैं, उसके बाद उसके अंदर दूसरी टाइप का भी कोई भी वैल्यू जो है वो उसके अंदर डाल सकते हैं। इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो हमें कॉस्टली पड़ती हैं। वो किस तरह से, फॉर एग्जांपल अगर हम ये कोड देखें, अगर आप लोगों ने माशाल्लाह से जावास्क्रिप्ट पढ़ लिया यार, एक किसी का माइक अनम्यूट है, तो काइंडली म्यूट करें। हमजा भाई, इसको थोड़ा सा जूम कीजिएगा। अच्छा, जूम नहीं है? सही, बेहतर है। ठीक है। ठीक है, अब सही है। तो आपको ये कोड नज़र आ रहा होगा। अगर हम इस कोड को देखें ना,
तो इसके अंदर देखते ही अगर कोई डेवलपर हो हमारे पास, या तो फिर हमने तो वैसे भी जावास्क्रिप्ट कवर कर लिया, तो अगर इस कोड को देखें तो इस कोड से क्या पता चल रहा है हमें? इस कोड को देखकर एक पैरामीटर ले रहा है पेंटर का और दूसरा पैरामीटर ले रहा है पेंटिंग का। पेंटर के उस ऊपर उसने एक फंक्शन चलाया हुआ है, मतलब कि एक मेथड कॉल किया हुआ है प्रिपेयर का, और उसके ऊपर एक और डॉट पेंट का, जिसके अंदर पेंटिंग और पेंटिंग उसे एज अ पैरामीटर पास किया है, और पेंटर डॉट, ये जो पेंटर था यही डॉट ओन मटेरियल, ये उसे प्रोवाइड किया, और उसके बाद उसके ऊपर एक और चलाया है मेथड जो कि है डॉट फिनिश का। एक मिनट रुकिएगा, मैं एडमिट कर दूं लोगों को। सही। अच्छा, तो इस कोड को देखते हुए हमें ये चीज पता नहीं चलती ना कि ये चीज, मतलब कि इसका अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर है, तो हमें ये चीज सिर्फ कोड को देखते हुए, अगर उसके साथ कोई लाइन ऑफ कोड, मतलब सॉरी लाइन ऑफ कमेंट्स ना हो, तो हमें ये पता नहीं चलता कि ये कोड रिटर्न क्या करेगा। आपको क्या लगता है क्या रिटर्न करेगा? हम सिर्फ अजम्पशन कर सकते हैं कि ये कोड क्या रिटर्न करेगा, लेकिन हम बिल्कुल मतलब उस तरह से नहीं कह सकते कि भाई ये चीज यही रिटर्न करेगा। और इसके अंदर जो हमारे पास दो पैरामीटर है उस जी, किसी का माइक, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी नजर आ गया। यस। अच्छा, मुझे कि मेरे सामने किसी की ब्लैक स्क्रीन नजर आ रही थी। अच्छा यार, आपके पास राइट्स हैं तारिक भाई? अनम्यूट करने की किसी को? म्यूट अनम्यूट वगैरह करने के? कोई भी नहीं है राइट से। राइट नहीं, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। अच्छा, इसमें शायद आ नहीं रहा, अभी ढूंढना पड़ेगा। खैर, इसे छोड़ते हैं, हम आगे चलते हैं। सही है। तो हमें इस चीज का अंदाजा नहीं हो रहा है कि इस कोड को देखते हुए कि ये पेंटर क्या है, पेंटिंग क्या है, और ये रिटर्न क्या करेगा। हम सिर्फ एजम्पशन कर सकते हैं। अगर अगर हमें किसी कॉन्टेक्स्ट का नहीं पता कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है कोड, कोई डेवलपर भी देखेगा तो वो ये चीज नहीं बता सकता कि ये क्या चीज रिटर्न कर रहा है। तो हमारे पास ये चीज हमें नुकसान पहुंचा सकती है कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक डेवलपर हूँ और मैं आया हूँ, मुझे कोई काम दिया है, मुझे उस चीज़ का कॉन्टेक्स्ट नहीं पता कि ये क्या क्या काम कर रहा है, और मैं यहाँ पर आके उसकी चेंजिंग कर दूँ, तो हो सकता है कि वो क्रैश कर जाए। जब मैं उसको चलाऊँ तो वो क्रैश कर जाए, क्योंकि इसको देखते ही पता नहीं चल सकता, मतलब कि हमें पता नहीं चल रहा। सही है। लूज डॉक्यूमेंटेशन। अब आप क्या कर सकते हैं, ये जो मैंने चीज़ बताई कि हमें पता नहीं है कि ये फंक्शन क्या काम कर रहा है और ये रिटर्न क्या करेगा, और इसके पैरामीटर्स में भी क्या क्या चीज़ें हम इसको देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमें इस फंक्शन को इस्तेमाल करना है तो हमें कैसे पता है कि इस फंक्शन को हम क्या देंगे। तो उसके लिए फिर क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर के आप कमेंट्स लिख देते हो, मल्टीपल लाइन कमेंट्स लिख देते हो, जिससे ये होता है जिसे हम जेएस डॉग्स भी कहते हैं, जिससे ये होता है कि पता चल जाता है नीचे वाला कोड, उसके नीचे ऊपर या साइड में जो भी कोड है वो क्या काम कर रहा है। लेकिन अब लूज डॉक्यूमेंटेशन से क्या होता है, हमारे पास क्या इश्यूज आते हैं कि वो जो डिस्क्रिप्शन होती है ना, एक तो वो डेवलपर की लिखी हुई है, हो सकता है उसने सही तरह ना लिखी हो, एक चीज। दूसरी चीज ये कि अगर कोड जो है वो रिफ्रैक्टर भी होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास कुछ कोड में बाद में चेंजेस हो जाती है, लेकिन वो कमेंट जो है वो पहले का लिखा हुआ है। ठीक है। वो जो आपने एज अ डॉक्यूमेंट जेएस डॉक्स लिखा है कमेंट्स को, वो पहले का लिखा हुआ है। तो उसमें क्या होगा कि वो कोड तो चेंज हो गया, लेकिन वो कमेंट चेंज नहीं हुआ, तो वो आपको गलत डायरेक्शन की तरफ लेके जाएगा। सही है। अब ऐसा होता भी नहीं है कि अब हर कोई जो कोड रिफैक्टर कर रहा है वो कमेंट्स को भी देखे और कमेंट्स को भी चेंज करे। सही है, ये भी एक मसला है। वीकर डेवलपर्स टूल, अब जब हम इसके अंदर क्या नाम है, वीएस कोड के अंदर या कहीं पर हम यूज करते हैं, तो वो थोड़ी बहुत इंटेलिजेंस देता है ऑन द बेसिस ऑफ कि हम इसको, इस वेरिएबल को, फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको हमने यूज किया हुआ है कहीं पर, तो वो, और उसको हमने एक्सेस किया हुआ है, तो उसकी बेसिस पर वो दे देता है हमारा जो वीएस कोड है वो इंटेलिजेंस दे देता है। यानी फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ कोई यूजर डॉट करके दे रहा हूँ, तो वो दे देता है, लेकिन वो
अगर फॉर एग्जांपल उसके अंदर एक क्लास है, उसके अंदर एक क्लास है या तो फिर एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर 4 चीजें दी हुई है आपने, अब वो उसको सही तरह से नहीं दे पाएगा, लेकिन ऐसा टाइप स्क्रिप्ट में नहीं होता, वो हम आगे जाके देखेंगे। सही है, अब हमने देख लिया कि भाई इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं जो कि लैग कर रही हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर ना, और उसका अनप्रिडिक्टेबल सबसे सबसे एक वो चीज होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर कि उसका अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर होता है। फॉर एग्जांपल आप स्ट्रिंग अगर देना उसको कंसोल में या कहीं पर भी, मैं आपको यहाँ पर करके भी बताता हूँ। अगर आपको ये वाली स्क्रीन नजर आ रही है मेरी, जो मैंने कंसोल वाली स्क्रीन खोली है? नहीं। अच्छा, एक मिनट रुकेगा। अच्छा, एक मिनट, मैं अपनी फुल स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है, पूरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? ना, अभी तो जावा ये डॉक्यूमेंटेशन ठीक हो गई है सर, विजुअल स्टूडियो ठीक पे है, नजर आ रही है। सही है। तो अगर मैं इसको स्ट्रिंग में 11 देता हूँ, इसका अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर है। अगर दूसरी लैंग्वेज पे आपने काम किया है, या तो फिर वैसे भी आप कॉमन सेंस यूज करके करें कि इसको अगर मैं +1 करता हूँ तो इसका क्या होगा, मतलब कि अगर दूसरी लैंग्वेज होती तो उसमें क्या होता। अहमद साहब, ये स्क्रीन बहुत ही कुछ छोटी है, बिल्कुल ही नहीं नजर आ रही है, तो लिखा हुआ बहुत छोटा है अच्छा, ये। एक मिनट रुकेगा। सही है, अगर मैं स्ट्रिंग में 11 में प्लस करता हूँ, +1 करता हूँ, तो इसका क्या बिहेवियर होना चाहिए, मतलब क्या आना चाहिए? ये तो कॉन्कैटिनेट करेगा ना सर ये। हाँ, लेकिन बिल्कुल सही कहा आपने, कॉन्कैटिनेट करेगा, लेकिन वो चीज स्ट्रिंग के अंदर थी और वो नंबर के अंदर थी, लेकिन फिर भी इसने कॉन्कैटिनेट कर दिया। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, किसी दूसरी लैंग्वेज के अंदर अगर हम ये काम करते तो वो एरर दे देता। ठीक है, तो ये इसका अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर है। और एक और चीज ये कि अगर आप इसमें से माइनस करें तो ये आपको 10 ला के दे दिया। उस सूरत में आपने जब प्लस किया तो वो कॉन्केटिनेट कर दिया, और जब आपने माइनस किया स्ट्रिंग के अंदर से ही, तो उसे वो 10 वैल्यू बना दिया उसने। ठीक है, तो ये इसका है अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर जावा स्क्रिप्ट का। अब टाइप स्क्रिप्ट क्या है? टाइप स्क्रिप्ट हमारे पास आई सन 2010 में रिलीज हुई, और ओपन सोर्स सन 2012 में हुई, जैसे कि इसमें लिखा हुआ भी है। और सी शार्प का जो बनाने वाले बंदे थे, सी शार्प और टर्बो पास्कल जिसने बनाई थी, उसी ने टाइप स्क्रिप्ट बनाई है, और ये माइक्रोसॉफ्ट के अंदर बनी थी। तो ये है कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो सब चीजें मौजूद थी वो है। अगर मैं सिंपल वर्ड में बताऊं ना, इस चीज में जानने से पहले मैं अगर आपको सिंपल वर्ड में बताऊं, तो टाइप स्क्रिप्ट सुन के आपको लगेगा कि आप नई कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, अगर आपको अंदाजा नहीं है तो। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि टाइप स्क्रिप्ट जो है वो जावा स्क्रिप्ट ही है, लेकिन प्लस टाइप्स है। मतलब अगर आपने किसी दूसरी जावा में काम किया है, सी शार्प में काम किया है, सी में काम किया है, तो उसके अंदर आप एक्सप्लिसिटली कोई भी वेरिएबल आप डिफाइन करते हैं तो उसके साथ आप टैप लगाते हैं। सही है, तो यही काम अगर आप जावा स्क्रिप्ट के अंदर करें ना तो वो टाइप स्क्रिप्ट है। मतलब जावा स्क्रिप्ट विद टैब्स आपका बन गया टाइप स्क्रिप्ट। सही है। तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर जो चीजें मौजूद है और जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स है वही है, बस उसके साथ एक हमने टैप लगा दी। जाहिर है, जब टैप लगाई तो टैप चेकर भी होगा। अब टैप चेकर क्या काम करता है? वो टैप्स चेक करता है कि भाई आपने जो किसी वेरिएबल की जो टैप दी है तो वो सही है कि नहीं। अगर मैं उसके अंदर ये काम करता जो मैंने अभी आपको करके दिखाया, अगर मैं ये टाइप स्क्रिप्ट के करूँ, टाइप स्क्रिप्ट के अंदर करूंगा, तो हो सकता है वो एरर दे, और मोस्ट प्रोबेबली एरर ही देगा। अब कंपाइलर, इसके अंदर क्या है कि टाइप स्क्रिप्ट
तो है, लेकिन वो होती वैनिला जावास्क्रिप्ट के अंदर ही है। मतलब कि वो कंपाइल जावास्क्रिप्ट, अब हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट का कंपाइलर होता है। आपने फॉर एग्जांपल 2 लाइनों का कोड लिखा टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, अब उसे आप कंपाइल करेंगे पहले। कंपाइल नहीं, हम इसे ट्रांसपाइल कहें तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कंपाइलर का क्या काम होता है। कंपाइलर आपके जो कोड होता है, जो आपने लिखा हुआ होता है हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, तो उसे वो करता है कन्वर्ट मशीन लैंग्वेज के अंदर। ये लेकिन ये मशीन लैंग्वेज में नहीं कर रहा, ये क्या करता है, आपके टाइपस्क्रिप्ट के कोड को जावास्क्रिप्ट के कोड में कन्वर्ट करता है। तो हम ट्रांसपाइलर कहें तो सही रहेगा, क्योंकि उसका जो आपने टाइपस्क्रिप्ट का कोड लिखा है उसको उसकी जावास्क्रिप्ट के इक्विवेलेंट कर देता है। लैंग्वेज सर्विस, फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी चीज की, किसी ऑब्जेक्ट की टाइप की हुई है, ये जब जो सब मैं आपको एक ख्याली बातें बता रहा हूँ ना, तो इसको हम आगे चल के देखेंगे भी ये किस तरह से होता है। इसके अंदर ये एग्जांपल्स मौजूद है हमारे पास। तो इसमें होता क्या है कि अगर आपने टाइप्स उसकी, फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की आपने टाइप्स जो है वो डिफाइन की हुई है, तो आपको खुद इंटेलिजेंस दे देगा। फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट है ओबीजे के नाम से, तो ओबीजे के अंदर आपने नेम, फर्स्ट नेम, ये सब चीजें रखी हुई है और उसको टैब भी दी हुई है। तो वो ओबीजे डॉट आप जब करेंगे तो वो आपको सारी की सारी दे देगा कि इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, आप क्या क्या चीजें एक्सेस कर सकते हैं। सही है। अब जावा टाइप स्क्रिप्ट के अंदर चलता है हम, मतलब कि उसको हमने देख तो लिया कि क्या चीज है क्या है। अब उसको अगर हमें यूज करना है तो कैसे करें। हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, एक तो हम ऑनलाइन यूज करें टाइप स्क्रिप्ट प्लेग्राउंड के जरिए, जो कि हम देख भी लेते हैं यहाँ पर। टाइप स्क्रिप्ट प्लेग्राउंड आ गया हमारे पास, उसके जरिए हम कर सकते हैं ऑनलाइन। सही है। ये हमारे पास है टाइप स्क्रिप्ट प्लेग्राउंड। इसके अंदर क्या होता है कि आपका यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का कोड, टाइप स्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ है। आप इसको जब रन करेंगे तो वो कंपाइल भी करेगा और जावा स्क्रिप्ट के इक्विवेलेंट चला भी देगा। तो सीन ऐसा है कि यहाँ पर कंसोल लॉग करने का बोला था, तो यहाँ पर कंसोल लॉग कर दिया। अब जावास्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट का कोड चलता कैसा है देखें। आपने टाइप स्क्रिप्ट में कोड लिखा, इधर तो आपका डायरेक्ट हो जाएगा। आपने टाइप स्क्रिप्ट का ये कोड लिखा, आप उसको ट्रांसपाइल करेंगे जो कि जावास्क्रिप्ट के कोड में कन्वर्ट होगा, जो कि ये हो गया। ये जावास्क्रिप्ट का कोड है, आपको नजर आ रहा है कि स्क्रीन बड़ी करनी पड़ेगी। अब ठीक है। ठीक है। तो होता क्या है कि आपके पास जावास्क्रिप्ट का कोड है। वैसे ही जब हम अभी अपने एनवायरनमेंट के अंदर देखेंगे तो वो भी हम देख लेंगे कि किस तरह से होता है कि आपका टाइपस्क्रिप्ट का कोड है, वो कन्वर्ट करेगा वेनिला जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है। और फिर आप वो जो आपका वेनिला जावास्क्रिप्ट का कोड है उसे चलाएंगे तो आपके पास जो भी आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया होगा वो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इसमें हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया था कि कंसोल लॉग हेलो वर्ल्ड करवाना था, तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड आ गया। आई थिंक मेरा मेरा नेट जो है वो कनेक्ट है। आवाज आ रही है सबको? यस यस सर, यस। आवाज आ रही है। ठीक है। सही है। तो हमें यहाँ पर वो हेलो वर्ल्ड दिखा देगा जब हम जावास्क्रिप्ट के कोड को चलाएंगे, जिस तरह हम सिंपल जावास्क्रिप्ट के कोड को चलाते हैं। सही है। तो यहाँ पर जो है, अगर मैं आपको इस एग्जांपल के बताऊं कि हम उसमें जावास्क्रिप्ट में इसको डायरेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर हमने बस टैब लगा दी। यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हुआ है, ये हमने टाइप लगाई हुई, जिस टाइप की मैं कब से बात कर रहा था वो ये है कि आपने बता दिया कि ये वेरिएबल जो है वो स्ट्रिंग रहेगा। अब इसको आप कभी कहीं और, वैसे तो ये कॉन्स्ट है, लेकिन इसको अगर लर्ट भी कर दें और कहीं और इसको नंबर देने की कोशिश कर दें तो वो रोक देगा, हालांकि जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता। अब 2 तरीके मैंने आपको बताया कि टाइप स्क्रिप्ट या तो फिर आप यहाँ पर प्लेग्राउंड में जाके कर सकते हैं, या तो फिर आप अपना एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आप अपने अपने लैपटॉप के अंदर npmi ग्लोबली करके टाइप स्क्रिप्ट करेंगे, वो भी हम आगे देखते हैं कि। और फिर उसके बाद अपना जो आपका आईडीए वीएस कोड वगैरह है, आप उसके अंदर ये कोड जो है वो चलाएंगे। सही है। अब देखते हैं टाइप स्क्रिप्ट इन एक्शन। अच्छा, आपने ये जो कोड है, मतलब कि ये जो फर्स्ट नेम है इसको डिक्लेयर किया जिसके अंदर जॉर्जिया दे दिया। सही है। अब उसकी लेंथ निकालनी है। तो जावा स्क्रिप्ट अगर होता तो, अच्छा पहले मुझे कोई ये बता सकते हैं कि इसमें गलती क्या है, अगर किसी को पता हो तो। लेंथ की गलती है कि उसके साथ तो फंक्शन बनाया हुआ है, ये प्रॉपर्टी है जी।
बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो यहाँ पर इसने पहले से ही बता दिया जावा टाइप स्क्रिप्ट के अंदर ना, कि आपने उसका फंक्शन जब बनाया तो उसने पहले ही बता दिया। हालांकि जावा स्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता, वो रन टाइम पे आपको पता चलता कि ऐसी कोई चीज ही नहीं। सही है। तो यहाँ पर जैसे ही ये सिंटेक्स, फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो है डॉट लेंथ का मेथड मौजूद है ना, फंक्शन नहीं है वो। तो मतलब कि आपको उसे कॉल नहीं करना। तो जावा टाइप स्क्रिप्ट ने आपको, सॉरी मैं जावा स्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट बार बार बोल के उसमें थोड़ा सा वो कर रहा हूँ, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट भी बात कर रहा हूँ कि फर्स्ट नेम डॉट लेंथ के अंदर ये जो है ये फंक्शन नहीं है, ये टाइप स्क्रिप्ट को ऑलरेडी पता है, क्योंकि उसे उसके जो सारे के सारे मेथड्स हैं अपना स्ट्रिंग के, वो टाइप स्क्रिप्ट को पहले से पता है। ठीक है। तो यहाँ पर यही सब बात हुई हुई है। अब फ्रीडम थ्रू, वहां पर हमें फ्रीडम जो था वो कॉस्टली पड़ रहा था, यहाँ पर फ्रीडम थ्रू रिस्ट्रिक्शंस है। अब आपको फ्रीडम तो है लेकिन रिस्ट्रिक्शन के साथ। वो किस तरह की, आपको टाइप इन्फोर्स करनी पड़ती है हर चीज के साथ। और वो आपका क्या करता है कि आपका मतलब कि अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर और कोई अगर क्रैश होना होता है उससे बचा बचा लेता है आपको। फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे देखें, अगर ये जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड लिखा हुआ है ना, ये वाला, और पहले क्या था, फुल नेम भी था और इसके साथ सर आपका कॉमा स्क्रीन देकर जरा स्टक हुआ है। एक और। जी स्क्रीन जरा स्टिड हुआ था, मतलब वो पुराना वाला नजर आ रहा था। अच्छा, आप सही है। जी जी। ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, फुल नेम है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल पहले इस तरह का ये फंक्शन हुआ करता था कि फर्स्ट नेम भी था उसके अंदर और लास्ट नेम भी था। बाद में हमने क्या किया, चेंज करके उसको फुल नेम कर दिया। लेकिन हम भूल गए कि हमें क्या नाम है, यहाँ पर जो हमने अलग अलग करके नेम दिए थे उसको एक ही जगह पे देना। ठीक है, यहाँ पर अब दो आर्ग्यूमेंट नहीं आएगी। तो ये चीज अगर हम जावास्क्रिप्ट के अंदर भूल जाए, हम सिर्फ यहाँ से चेंज कर दें और क्या नाम है उसको चेक ना करें, मतलब कि यहाँ से सिर्फ चेंज कर दिया, यहाँ पर यहाँ से हमने नहीं किया, तो वो कोई वार्निंग नहीं देगा। लेकिन टाइपस्क्रिप्ट के अंदर अगर आपने ये फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर लिया तो आप जाहिर है एक ही पैरामीटर देंगे, तो वो आपको पहले से इंडिकेट करके बता देगा। प्रिसाइज डॉक्यूमेंटेशन। उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन का ये मसला था कि आप लिखते थे कमेंट्स। ठीक है। लेकिन इसके अंदर आप किस तरह से करेंगे, आप जब टाइप डिफाइन करेंगे ना, वही जो ऊपर वाली एग्जांपल थी वो विद टाइप्स आ जाएंगे हमारे पास अभी, तो हमें हमें खुद पता चल जाएगा कि ये चीज क्या कह रही है। ठीक है। तो जब आप टाइप टाइप डिफाइन करेंगे तो आपको उस तरह की डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें कोड को देखते ही पता चल जाएगा कि इसमें काम क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल वहां पर जो पेंटर था उससे हमें पता नहीं चल रहा था, लेकिन अब इंटरफेस के थ्रू, ये थोड़ा सा आगे का टॉपिक है, लेकिन फिलहाल इसे आप ऐसे समझ लें कि ये टाइप डिफाइन कर रहे हैं सिर्फ। सही है। ये टाइप इस पेंटर की टाइप डिफाइन करें कि पेंटर में होगा क्या। अब हमने उसे बता दिया। पहले तो हम इस चीज को देख लेते हैं कि ये उसी तरह का फंक्शन है, उसमें दो पैरामीटर आ रहे हैं, पेंटर और पेंटिंग, ये पूरा वही फंक्शन है। और उसे फंक्शन रिटर्न टाइप भी बता दी। रिटर्न टाइप यानी कि वो फंक्शन जो है क्या रिटर्न करेगा। उस सूरत में हमें ना ये पता था कि ये जो दोनों पैरामीटर है इसके अंदर क्या आएगा, ना ही ये पता था कि रिटर्न क्या करेगा। अब सिर्फ शुरू का जो पहली लाइन थी उसी उसी को देखते ही हमें पता चल गया कि ये एक रिटर्न बूलियन करेगा। अब होता क्या है कि आप फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद जब पैरेंथेसिस क्लोज हो जाते हैं उसके बाद आप कॉलन लगा के जो लिखते हैं वो होती है उसकी रिटर्न टाइप। यानी कि ये फंक्शन ये चीज रिटर्न करेगा। और पेंटर हो गया, पेंटिंग हो गया, अब उसकी कॉलन लगा के जो उसके सामने लिखेंगे वो उसकी टाइप होगी। ठीक है। तो हमने उसको बता दिया एक पेंटर टाइप होगी और ये स्ट्रिंग में होगा हमेशा। अगर इसके अलावा कोई कुछ देगा तो वो वहीं पर ही रोक देगा। अब पेंटर क्या है, हमने यहाँ पर टाइप डिफाइन की हुई है कि इंटरफेस करके टाइप डिफाइन की हुई है। अभी मैं फिलहाल इसे टाइप ही कह रहा हूँ क्योंकि मैं उस कॉम्प्लेक्सिटी में फिलहाल नहीं जाना चाहता। अच्छा, कॉम्प्लेक्सिटी तो नहीं, खैर आगे का टॉपिक है, इस वजह से मैं नहीं जाना चाहता। अब इसमें बता दिया है कि भाई फिनिश जो है, फिनिश ये बूलियन है। सही है। फिनिश वाला जो फंक्शन है ये बूलियन रिटर्न करेगा। अब उसके बाद ऑन ऑन मटेरियल जो है इसके अंदर, पेंटर के अंदर जो ऑन मटेरियल है, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, पेंटर के अंदर जो ओन मटेरियल्स है वो मटेरियल का एरे है।
हमें ये भी पता चल गया, और हमें ये भी पता चल गया कि जो डॉट पेंट था, जो वहां पर पेंट यूज हुआ था, उसके अंदर भी दो पैरामीटर्स है, पेंटिंग जो कि एक स्ट्रिंग होगा, मटेरियल जो कि मटेरियल का एरे होगा, और वो रिटर्न क्या करेगा, बूलियन करेगा। हमें ये भी पता चल गया इस चीज से। तो आ, ये एक तरह से प्रिसाइज डॉक्यूमेंटेशन हो गए। हमें वहां पर कुछ नहीं पता चल रहा था, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर टाइप डिफाइन की तो हमें खुद ब खुद चीजें पता चलनी शुरू हो गई। और इसके लिए अब हमें कमेंट्स लिखने की भी जरूरत नहीं है, कि हम जो वो बताने के लिए कि भाई ये क्या रिटर्न करेगा और ये किस तरह का बिहेव करेगा, उसके लिए हम कमेंट लिखते थे ना, अब यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मुझे कुछ चेंजिंग करनी है, मैं जब चेंजिंग करूंगा तो वो उस टाइप के मुताबिक होगी। अब अगर रीफैक्टर के अंदर भी, मतलब कि चेंजिंग करते हुए भी मैंने कुछ चेंज किया है, तो वो टाइप के हिसाब से होगा, और कोई और दूसरा आके देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये काम हो रहा है। लेकिन उस सूरत में क्या हो रहा था कि मुझे ऊपर से डॉक्यूमेंटेशन भी चेंज करनी थी, जो कि अगर मैं नहीं करता तो वो मिसलीडिंग हो जाता है। सही है। और इसमें हमने, जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रॉन्गर डेवलपर टूल्स हैं, कि फॉर एग्जांपल आप टेस्ट लिखते हैं जो कि फंक्शन है, उसके जो सारे हमारे पास मेथड्स हैं वो यहाँ पर बता देता है, इंटेलिजेंस देके उसके अंदर, VS कोड के अंदर, या कोई भी आप आईडी यूज कर रहे हैं उसके अंदर, उसकी एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है। अच्छा, कंपाइलिंग सिंटैक्स, इसमें क्या है? अच्छा, इसका सिंटैक्स जो होता है वो जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स ही होता है, जैसे आप देख रहे होंगे अभी। ये पूरा एक तरह से जावास्क्रिप्ट का कोड ही है, इसमें टाइप नहीं है, वो हम आगे चल के देखेंगे कि इसमें हमने टाइप क्यों नहीं लिखी। और जो इसका क्या नाम है, क्या मैं कह रहा था, हाँ मैं कह रहा था कि इसका जावास्क्रिप्ट और एक्मा स्क्रिप्ट का जो हमारे पास सिंटैक्स होता है, उसी तरह का सिंटैक्स है। अच्छा, अब इसको, मेरी पूरी स्क्रीन शेयर है ना, आपको सब कुछ नजर आ रहा है? यस सर, पूरी स्क्रीन शेयर है। ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि हमें इंस्टॉल कैसे करना है ना, इसके अंदर, अपनी मशीन के अंदर किस तरह से इंस्टॉल करना है। आप क्या करेंगे, npm i g, यानी कि ग्लोबली, यहाँ पर लिख देंगे टाइप स्क्रिप्ट। तो ये आपके पास टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल कर देगा। फिर उसे चेक करने के लिए कि आपके पास टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है, आप क्या करेंगे, TSC डैश डैश वर्जन, तो आपको बता देगा वर्जन। इसका मतलब है आपके पास परफेक्टली जावास्क्रिप्ट जो है वो सॉरी टाइप स्क्रिप्ट जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। और मेरे पास नोट पहले से ही, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे पहले ही। अब मैं क्या करता हूँ, एक प्रैक्टिस के नाम से एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ। ये कमांड लाइन से बनाना जरूरी नहीं, आप क्या नाम है, माउस के क्लिक से भी बना सकते हैं। मैं वैसे ही कमांड लाइन से बना रहा हूँ ताकि अभी मुझे इधर उधर जाना ना पड़े। और CD कर देता हूँ, यानी कि प्रैक्टिस के फोल्डर के अंदर चले गया। अब मैं यहाँ पर प्रैक्टिस के फोल्डर के अंदर मुझे बनाना है टाइप स्क्रिप्ट का सेटअप। तो मैं किस तरह से करूँगा, एक मिनट रुकिएगा, मैं किस तरह से करूँगा, लिखूंगा TSC डैश डैश इनिट। तो वो क्या करेगा कि TS कॉन्फ़िग की फाइल जो है, अगर मैं आपको ये खोल के बताऊं, सही है, यहाँ पर उसने क्या किया है, TS कॉन्फ़िग की जो फाइल है वो हमारे पास खुद इनिशियलाइज कर दी है। और इसमें हम देख भी लेते हैं क्या क्या है, देखते हैं हम। सही है, हमारे पास ये सब चीजें, इसको मैं हटा देता हूँ, ये कमेंट्स हैं, ताकि मतलब कि इतना ज्यादा नहीं लगे।
अच्छा, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें हमने बताया हुआ है कि हमें किस मॉड्यूल में कंपाइल करनी है। कंपाइल के जो ऑप्शंस हैं ना, जो मैंने आपको बताया कि कंपाइल टाइप स्क्रिप्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर कंपाइल करता है, उसके आपने बताया हुआ, ये आपको बाय डिफॉल्ट बना के दे देगा। सही है। अभी हम इसको आउटपुट डायरेक्टरी और जो हमारे वो होती है, क्या नाम है, कि कहाँ से आपको टीएस का फोल्डर उठाना है, वो वाला हम नहीं बता रहे, हम डायरेक्ट यहाँ पर कर देते हैं। बिल्कुल इसको सिंपल रखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर फाइल बनाता हूँ कि प्रैक्टिस डॉट टीएस, वहां पर जेएस की फाइल होती थी, यहाँ पर टीएस की फाइल होगी। अब मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, कॉन्स्ट वेरिएबल इज इक्वल्स टू अहमद, और इसको कंसोल कर दिया। चलें इसे टैब भी बता देते हैं, वैसे यहाँ पर टैब बताना जरूरी नहीं है वैसे, और वो क्यों नहीं है वो हम आगे चल के अभी हमें पता चल जाएगा। सही है। यहाँ पर हम इसको कर देते हैं स्ट्रिंग और कर देते हैं कंसोल लॉग इस वेरिएबल को। सही है। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो टाइप स्क्रिप्ट का कोड है इसे करेगा वो ट्रांसपाइल। सही है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अगर जो रूट पे पड़ी हुई है फाइल तो उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वरना फाइल का नाम बताना पड़ेगा, या तो फिर आपको टीएस कॉन्फ़िग की जो फाइल है वहां पर बताना पड़ेगा कि आपको कहाँ से कंपाइल करना है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ TSC, तो यहाँ पर देखिएगा कि प्रैक्टिस डॉट जेएस की फाइल खुद बन गई, यानी कि टाइप स्क्रिप्ट ने इस फाइल को कंपाइल कर दिया, सॉरी, इसमें जावास्क्रिप्ट में खुद ही कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, नोड प्रैक्टिस डॉट जेएस करूंगा, मेरा कंसोल लॉग आ गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम डायरेक्ट जो टाइप स्क्रिप्ट की फाइल होती है उसे हम डायरेक्ट यूज नहीं करते, उसको जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करके उसके बाद जो जावास्क्रिप्ट होती है उसकी इक्विवेलेंट की वो यूज करते हैं। सही है। ये हमने देख लिया कि लोकली किस तरह से होगा। ठीक है। एडिटर फीचर्स, हाँ, एडिटर में ये होता है कि आपकी जैसे ही आप ts.json के फाइल इनिशलाइज कर देते हैं ना उसके अंदर, और उस फोल्डर के अंदर, तो वो खुद समझ जाता है कि ये टाइप स्क्रिप्ट का फोल्डर, मतलब कि टाइप स्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट है। सही। अब हम देखते हैं कि टाइप स्क्रिप्ट क्या नहीं है। रेमेडी फॉर बैड कोड, मतलब कि अगर आपका स्ट्रक्चर, कोड का स्ट्रक्चर आपका लिखने का सही नहीं है, किसी का सही नहीं है, तो वो उसे ठीक नहीं करेगा, वो बस टाइप इन्फोर्स करेगा, यानी कि आपको टाइप्स लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर आपका स्ट्रक्चरली बैड कोड है तो वो उसको ठीक नहीं करेगा। एक्सटेंशन टू जावास्क्रिप्ट मोस्टली, इसमें क्या है कि अलाइन विद करंट करंट एंड फ्यूचर ECMAScript प्रपोजल्स। टाइप स्क्रिप्ट हमेशा जो हमारा ECMAScript और जावास्क्रिप्ट के जो करंट प्रपोजल्स हैं उसके साथ हमेशा चल रहा होता है, और वो क्या करता है, प्रिजर्व रन टाइम बिहेवियर ऑफ ऑल जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट का जो भी सारा का सारा बिहेवियर होता है ना रन टाइम पे, वो उसे प्रिजर्व करता है, ECMAScript ये करता है। स्लोअर देन, अच्छा, एक मिसलीडिंग और कॉन्सेप्ट है कि स्लोअर देन जावास्क्रिप्ट है, हालांकि ऐसा नहीं है। टाइप स्क्रिप्ट जो है वो स्लोअर नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली हम एट द एंड टाइप स्क्रिप्ट से जावास्क्रिप्ट का ही कोड बना रहे हैं। तो लेकिन हाँ, हो सकता है अगर हम टाइप स्क्रिप्ट को अगर ओल्डर वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट करें ना, मतलब ट्रांसपाइल करें, तो फिर थोड़ा स्लो हो सकता है, लेकिन वैसे स्लो नहीं होता जनरली, एक मिसकंसेप्शन है। अच्छा, फिनिश्ड इवॉल्विंग, ऐसा भी नहीं है कि टाइपस्क्रिप्ट ने फिनिश मतलब कि इवॉल्व होना खत्म कर दिया है, क्योंकि जैसे जैसे, एक मिनट रुकिएगा, जैसे जैसे आपका जो उसके अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर जैसे जैसे तब्दीलियां आती है ECMAScript के अंदर आती है, तो वो साथ में इवॉल्व कर रहा होता है, साथ में टाइपस्क्रिप्ट की भी हमारे पास अपडेट्स आ रही होती हैं। सही। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है, फिर हम दूसरे चैप्टर पे चलते हैं। सर क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं टैब सिस्टम। किसी को पता है टैब होती क्या है? कब से हम टाइप्स की बात कर रहे हैं, लेकिन ये टाइप होती क्या है? सर वेरिएबल की ये टाइप्स हैं जिसमें बुलियन है, स्ट्रिंग है
और इसी तरह हाँ न्यूमेरिकल टाइप्स है, वही टाइप्स है ना हाँ सर, वो जो आप ठीक है, टेबल को। लेकिन होती क्या है ये चीज, होती क्या है? आप सामने से देख के भी बता सकते हैं वैसे। Sir, I think it's type is a description. ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। आपका जो वेरिएबल है उसके अंदर किस तरह की वैल्यू शो सेव होगी, ये उस चीज की डिस्क्रिप्शन है, बिल्कुल सही कहा। या तो फिर हम ये कह सकते हैं, अगर मुख्तलिफ अल्फाज में कहें तो वो शेप कह लें उसे, या तो फिर कुछ भी कह लें। आप फिलोसोफर अगर बने तो फिर आप तो कुछ नहीं कह सकते इसे, लेकिन सिंपल अल्फाज में यही कि डिस्क्रिप्शन है उसकी, क्या नाम है, जो आप वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं उस चीज की। सही है। अब हमारे पास कितनी कितनी तरह की, फॉर एग्जांपल अगर ये सिंगर है तो इस सिंगर का वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग स्ट्रिंग के अंदर एरिथा लिखा हुआ है, तो इसकी टाइप जो होगी वो स्ट्रिंग होगी ऑब्वियसली। हमारे पास कितनी किस्म की होती हैं टाइप्स? नल, अनडिफाइंड, बुलियन। बुलियन के अंदर हमारे पास ट्रू फॉल्स हो सकता है, स्ट्रिंग जो कि खाली हो सकती है, किसी भी तरह की हो सकती है, नंबर, बिग एंड, सिंबल। ये सब जो है हमारे पास जावास्क्रिप्ट की टाइप्स हैं, प्रिमिटिव टाइप्स जो होती हैं, और यही सब हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट में भी मौजूद है। लेकिन देखें, आप इसके ऊपर, अगर मैं क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ, इसको हमने इनिशियलाइज किया, इस पे होवर करेंगे, आपको इसकी टाइप पता चल जाएगी कि ये स्ट्रिंग है। सही है। अब क्या चीज है कि इनपुट टाइप, सही है, इसमें क्या है कि उसे मतलब कि टाइप स्क्रिप्ट में ये आपको अगर कोड समझ आया तो इसमें ये चीज है कि बेस्ट सॉन्ग लिखा हुआ है, उसके अंदर कोई भी मैथ डॉट रैंडम से कोई भी, ये क्या है, रैंडम नंबर जनरेट करता है। सही है। अगर वो ग्रेटर देन जो रैंडम नंबर जनरेट किया है वो 0.5 होगा तो चेन ऑफ फूल्स करे, वरना ये इसका मतलब है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो ये चीज हो, और वरना रिस्पेक्ट हो जाए। सही है। इसका मतलब ये जो यहाँ पर कोड लिखा हुआ है इसका मतलब ये है। तो अब क्या करता है टाइप स्क्रिप्ट, मतलब कि टाइप स्क्रिप्ट के पास खुद इतनी इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस कह लें, या तो फिर कोई दूसरा लफ्ज अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, वो कह लें कि उसके पास वो है कि वो खुद टाइप इन्फर्ट कर देता है। अगर हम ये कोड वहां पर चला के देखें भी ना टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, तो उसे खुद पता चल जाएगा कि इसके अंदर स्ट्रिंग ही आएगा, हालांकि कंडीशन लगी हुई है, फिर भी वो टाइप इन्फर्ट कर देता है। टाइप स्क्रिप्ट के बाद इंटेलिजेंस है कि वो वेरिएबल की टाइप को वो समझ लेता है। जी देखिए, यहाँ पर अभी स्ट्रिंग आ रही है, हालांकि कंडीशन लगी हुई है, लेकिन कंडीशन के अंदर दोनों दोनों जो मतलब कि दोनों जो चीज स्टोर होने वाली है वो स्ट्रिंग है, तो ऑब्वियसली इसकी टाइप स्ट्रिंग होगी। सही है। अब टैब सिस्टम, इसका जो टाइप स्क्रिप्ट का टैब सिस्टम है वो काम किस तरह से करता है? सबसे पहले वो क्या करता है कि जितनी भी टैब्स होती हैं वो सबको पढ़ लेता है। सही है। फिर उसके बाद क्या करता है कि वो देखता है उसकी जो इनिशियल डिक्लेरेशन है वो सही हुई है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देता हूँ, फिलहाल इसे कमेंट करते हैं। अच्छा, और मैं इसे देता हूँ लेट ए, बात कैसी, हाँ सही है, मैं इसे देता हूँ स्ट्रिंग। अब टाइप स्क्रिप्ट क्या करेगी कि पहले जो क्या नाम है इसकी, जो मैंने जो टाइप दी है, पहले सबसे पहले वो टाइप्स पढ़ लेगी कि इस वेरिएबल की क्या टाइप है। सही है। उसके बाद क्या होगा कि वो चेक करेगी कि इसकी जो इनिशियल डिक्लेरेशन है, जो इनिशियलाइज जब मैंने उसको करा है, तो वो सही है या नहीं। इनकी मतलब कि यहाँ पर तो बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर उसने नहीं कहा, लेकिन अब मैंने इसकी टाइप स्ट्रिंग दी हुई है और इसको अगर मैं नंबर देता हूँ
तो यहाँ पर इसने एरर शो कर दिया, सही कि नंबर इज नॉट असाइनेबल टू स्ट्रिंग। इसी को ही मैं अगर स्ट्रिंग कर देता हूँ तो वो एरर चला जाएगा। तो इसमें पहले क्या होता है कि आपकी जितनी भी टाइप्स हैं उसको देखता है, उसके बाद इनिशियल डिक्लेरेशन देखता है, फिर उसके बाद जहां जहां पर यूज हुआ है वहां पर जो आपका वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल ए वेरिएबल जो था, वो जहां जहां पर यूज हुआ है वो उसको चेक करता है कि ये जो जितनी भी जगहों पे यूज हुआ है वहां पर सही स्ट्रिंग ही था। मतलब कि जो अभी हमने एग्जांपल देखी उसके अंदर स्ट्रिंग था ना, तो उस केस के अंदर स्ट्रिंग ही था, और अगर नहीं होता तो फिर आखिर में क्या करता है, कंप्लेन करता है। सही है, एक्सक्यूज मी समझ आ सर। गया? जी जी बोले। सर आपकी स्क्रीन की जो वीडियो है सर वो थोड़ी सी लेट आ रही है, आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रहा है लेकिन सर वीडियो थोड़ी लेट आ रही है। अच्छा, तो और किसी के साथ ऐसा हो रहा है? जी सर, हो है रहा तो है सर। ऐसा ही है सर। अच्छा, ऐसे ही होता है। तो हो सकता है कि ये फिर मेरे इंटरनेट का इशू हो, या तो फिर उसके अंदर वीडियो के अंदर थोड़ा सा डिले हो टीम्स की तरफ से। मैं इंटरनेट चेंज करके देख लूं? ओके सर, शोर चेक कर लें। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा। सॉरी यार, हम इसी के साथ चलते हैं क्योंकि वो जो दूसरा इंटरनेट है वो शायद इससे ज्यादा स्लो है। नहीं तो फिर आप क्या करें, जब आप स्क्रीन चेंज करते हैं तो 1-2 सेकंड वेट कर लें, फिर हो सकता है ठीक है, कंटिन्यू। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आप लोगों को ये चीज समझ आ गई है, ये जो सर बताया कि किस तरह से टाइप इन्फोर्स होते हैं। जी जी बिल्कुल समझ में तो आ रही है, लेकिन दूसरे पार्टिसिपेंट है 15 है हम लोग यहाँ पे, तो जी जी हम उससे पूछे समझ में तो आ रही है। अब ये टाइप से शुरू है, टाइप्स को बता रहा है, टाइप स्क्रिप्ट जो है ना, क्या ये मैं ये जी कहता जी हूँ कि टाइप स्क्रिप्ट जो है जावा स्क्रिप्ट को लगाम देके चल रही होती है इसके वेरिएबल्स को। अगर वो स्ट्रिंग है तो बिल्कुल। स्ट्रिंग ही आगे उसको चलना है। जैसा कि होता है कि लेट ए इज इक्वल टू हमने लिख दिया, नाम लिख दिया ना, अहमद लिख दिया, हम्म, आगे जाके ए को हम लिख देते हैं न्यूमेरिकल कंडीशन 1 2 3 कर देते हैं, उसको जावा स्क्रिप्ट में हो जाती है ये। लेकिन टाइप स्क्रिप्ट में ऐसा बिल्कुल नहीं ऐसे ही होता। है। टाइप बिल्कुल स्क्रिप्ट में ऐसा करने नहीं देती, उसी वक्त उसको बिल्कुल एरर शो ऐसे कर ही। देती है। जी बिल्कुल सही समझा। सही है, अभी चलें फिर आगे चलते हैं। अच्छा, अब मेरी ये वाली स्क्रीन शो हो रही है, फर्स्ट नेम वाली? नो सर। बुक वाली शो हो रही है। सर नहीं बुक वाली मतलब शो हो रही है बुक में सर। ही फर्स्ट नेम वाली। यस सर, सर ये हो रही है। सही है। तो इसमें जो हमारे पास जो एरर था, जो हमने शुरू में देखा था कि ये फंक्शन को कॉल हुआ था, तो इसमें किस तरह से होगा, पहले वो देख लेगा कि यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल था, तो फर्स्ट नेम इसकी टाइप क्या है। क्योंकि हमने इनिशियली उसे स्ट्रिंग में किया हुआ है, तो वो इनिशियली खुद समझ जाएगा कि यहाँ पर स्ट्रिंग है। सही है, इस वेरिएबल की जो टाइप है वो स्ट्रिंग है। तो सबसे पहले उसने क्या किया कि फर्स्ट नेम को चेक कर लिया कि उसकी टाइप क्या है। उसके बाद मतलब कि जितनी भी, अगर इसके अलावा और भी जितनी भी टाइप होती तो वो सबको चेक कर लेता। अब दूसरी बार में दूसरे स्टेप में क्या हुआ, उसने ये चेक किया कि जो ये विटनी लिखा हुआ है, ये जो इनिशियलाइज करवाई है इसे वैल्यू, ये स्ट्रिंग ही है, तो वो स्ट्रिंग ही थी, वहां से भी गुजर गया। एक मिनट, सही मैं एडमिट कर रहा था। अच्छा, तो वहां से भी गुजर गया। अब क्या हुआ, उसके बाद जो थर्ड चीज उसने चेक की कि ये जो जहां जहां पर यूज हुआ था ना, वहां पर सही तरह से यूज हुआ है। मतलब कि अगर टैब का कोई मसला है कि अगर दोबारा इनिशियलाइज करवाया हुआ है तो वो, या तो फिर उसके अंदर कोई जो भी काम हुआ है उससे रिलेटेड, उस वेरिएबल से रिलेटेड, वो सही है कि नहीं। तो यहाँ पर जो
फर्स्ट नेम होता है यानी कि जो भी स्ट्रिंग होती है उसकी उसके जो मेथड्स होते हैं उस उसको हम पैरेंथेसिस के साथ कॉल नहीं करते। तो यहाँ पर मसला आ गया, यहाँ पर मसला आ गया, उसने नोट कर दिया और उसके बाद अचानक उसने कंप्लेन कर दी। सही है। सही है, समझ आ गई। यस। चले अब देखते हैं कि एरर कौन कौन से तरह के एरर हो सकते हैं ना। सिंटेक्स, सिंटेक्स तो आपको पता होगा आप लोगों को कि सिंटेक्स होता क्या है। थोड़ा बता दे। सिंटेक्स जो होता है हम उसे कहते हैं कि हम जिस तरह से प्रोग्राम लिख रहे होते हैं ना, जिस फॉर एग्जांपल अगर जावा जावा स्क्रिप्ट में लिख रहा हूँ और जावा में लिख रहा हूँ तो दोनों का लिखने का तरीका अलग होगा। तो सिंटेक्स कहते हैं लिखने के तरीके को। सही है। अच्छा, तो कुछ कहना चाह रहे हैं। अच्छा नहीं, तो हम क्या करते हैं कि इसमें किस तरह के एरर होते हैं कि हमारे पास सिंटेक्स होता है और टाइप होता है। सिंटेक्स ये चीज़ है कि आपका लिखने का तरीका, कोड लिखने का जो तरीका होता है, मतलब कि एक खास चीज़ों को फॉलो करते हुए उसमें कोड लिख रहे होते हैं ना, तो वो हो गया। और टाइप जो हमने अभी देखी कि डिफरेंट तरह की टाइप है। इसमें क्या है कि अगर आप कोई चीज़ गलत तरीके से लिख दें, सही है, सिंटेक्स एरर तब आता है अगर आप कोई गलत चीज़ लिख लें। वो नीचे हम देखते हैं कि किस तरह से, तो वो आपको ब्लॉक करती है जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करने के लिए। और टाइप एरर वो होगा कि अगर जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताई कि उसकी टाइप कुछ और थी और मैं उसको उसको कुछ और इनिशियलाइज करवा रहा था, तो वो हमारा हो गया टाइप एरर। सिंटेक्स एरर, फॉर एग्जांपल आपने 2 मरतबा लेट लगा दिया, तो 2 मरतबा लेट तो जावास्क्रिप्ट में होता ही नहीं है। तो जब जावास्क्रिप्ट में नहीं है, टाइप स्क्रिप्ट में कैसे होगा। तो जब इसे कन्वर्ट कर रहा होगा तो और अगर कन्वर्ट कर भी देता है, फॉर एग्जाम्पल अगर उस इसे वो कन्वर्ट कर भी देता है, तो वो कोड जो है, ये जो इसका इक्विवेलेंट है जावास्क्रिप्ट के अंदर वो ये है, लेकिन ये कोड चलने के लायक नहीं है, ये फिर भी एरर ही है। सही है। तो ये हमारे पास सिंटेक्स एरर हो गया। और टाइप एरर क्या है, फॉर एग्जांपल उसके अंदर अगर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जैसे कंसोल के अंदर ब्लॉब का कोई फंक्शन नहीं है, सही है, तो वो ब्लॉब को कॉल कर रहा है तो वो बता देगा, ये भी टाइप एरर है। अगर जो हमने एग्जांपल देखी a इज इक्वल्स टू ए जो है वो अगर स्ट्रिंग है और उसके अंदर स्ट्रिंग ये तो ठीक है, लेकिन अगर उसमें कोई नंबर बूलियन वगैरह डालते हैं तो वो भी टाइप एरर है। सही है, असाइनेबिलिटी। अब शायद मैं ये चीज पहले बता चुका हूँ कि इसके अंदर ये होता है जावा सॉरी टाइपस्क्रिप्ट के अंदर कि आप जो अगर आपने ये वेरिएबल इनिशियलाइज करवाया और उसी वक्त ही अगर आप उसको वैल्यू दे रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप उसकी टाइप डिफाइन करें, क्योंकि उसकी जो इनिशियल वैल्यू होगी वो खुद उससे उसकी टाइप समझ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है लेट फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू कैरोल किया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर उसने डिफाइन नहीं की, लेकिन कोई मसले की बात नहीं, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट जो है वो खुद समझ जाएगा कि इसकी फर्स्ट नेम की जो टाइप है वो स्ट्रिंग है। और फिर बाद में हमने चूंकि लेट था तो इस वजह से उसने दोबारा री इनिशियलाइज करवाने दिया, तो इसकी टाइप जब स्ट्रिंग थी तो आप कोई और स्ट्रिंग भी उसे री इनिशियलाइज करवा सकते हैं। सही है। ये वाली स्क्रीन नजर आ रही है, लास्ट नेम वाली। ये ना समझ में आ रही है, लेकिन ये सिंटेक्स एरर को तो ठीक नहीं करेगा ना, सिर्फ टाइप को ठीक करेगा ना, टाइप स्क्रिप्ट तो। हाँ बिल्कुल, सिंटेक्स एरर तो ये तो फिर आपका मसला हुआ, लेकिन एरर दे देगा फिर भी। सही है। अच्छा, ये वाली लास्ट लास्ट नेम वाली स्लाइड नजर आ रही है, उस स्लाइड कह रहा हूँ मतलब वही पेज। स्क्रीन ठीक है। सही है। तो इसके अंदर अभी देखें, इसको शुरू में इसको शुरू में क्या किया हुआ है कि एक वेरिएबल लिया हुआ है जिसके अंदर किंग से इनिशियलाइज किया हुआ है, यानी कि किंग जो है वो स्ट्रिंग है। सही है। तो लास्ट नेम जो है वो खुद समझ गया कि ये वाला जो है इसके लास्ट नेम के अंदर हमेशा स्ट्रिंग आएगा, लेकिन जब अब उससे बाद में जब हमने कोई बूलियन दिया यानी कि ट्रू दे दिया, तो वहां पर वो एरर दे देगा। सही है। यस, क्लियर है। अच्छा,
अब हम देखते हैं टाइप एनोटेशन। उसमें क्या है कि अगर आपने मतलब इस तरह से कभी काम किया होगा कि आप कोई चीज कोई टाइप मतलब कोई टाइप नहीं, सॉरी, कोई वेरिएबल आप डिफाइन कर देते हैं, सही है, लेकिन उसको इनिशियलाइज नहीं करते। आपने बता दिया कि ये वेरिएबल होगा, लेकिन आपने उसे इनिशियलाइज नहीं किया, यानी कि उसके अंदर अभी तक कोई वैल्यू नहीं दी, अब उसे बाद में आप वैल्यू दे रहे हैं। तो टाइप स्क्रिप्ट में क्या होगा, अगर आप सिर्फ इनिशियलाइज करते हैं, उसको कोई टाइप नहीं बताते इनिशियलाइज के वक्त, तो वो उसको खुद एक टाइप दे देगा जो कि एनी है, और एनी में आप कुछ भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो लेट रॉकर है, ये कर दिया, इसे टाइप एनी मिल गई। अब ये वही समझ लें जैसे जावास्क्रिप्ट में काम होता है कि बाद में आप उसकी टाइप को जो है वो मतलब कि एक वेरिएबल है, उसको डिफरेंट टाइप के अंदर भी आप इनिशियल मतलब कि वैल्यू दे सकते हैं, इनिशियलाइज तो नहीं, लेकिन वैल्यू वैल्यू दे सकते हैं, सही है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जॉन जेट के नाम से मतलब जो जॉन जेट जेट जो था वो स्ट्रिंग थी, उसको किया और उसके अंदर टू अपर कर दिया। तो टू अपर जो होता है वो उसमें होता है, क्या नाम है, स्ट्रिंग के अंदर होता है, तो कोई एरर नहीं दिया। अब उसी को ही री इनिशियलाइज कर दिया उससे, नंबर से, उसको भी करने दिया, क्योंकि इसकी जो टाइप थी वो एनी थी। अगर आप कहीं पर भी टाइप एनी लगा दें तो उसके अंदर कुछ भी, एक मिनट रुकिएगा, टैब एनी अगर लगा दे तो उसके अंदर आप कुछ भी बाद में भी इनिशियलाइज करवा सकते हैं, ठीक है। तो अब जब उसको नंबर देने के बाद उसको डॉट टू अपर किया तो यहाँ पर एरर दे देगा, क्योंकि नंबर नंबर में जो है आप का टू अपर का कोई फंक्शन नहीं होता, सही है। सर इसको रिपीट करेंगे, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अगर अपर केस, जी जी सर कैरी ऑन। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अगर शुरू में कोई भी, हम टाइप स्क्रिप्ट के अंदर ऐसा है कि अगर हम कोई वेरिएबल देते हैं उसको इनिशियलाइज नहीं करवाते तो उसकी टाइप एनी हो जाएगी। जब उसकी टाइप एनी हो जाएगी ना, तो बाद में हम उसको री इनिशियलाइज करवाते हुए, फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम हमने उसको, फर्स्ट टाइम तो नहीं खैर, जैसे ये है, ये वाले फर्स्ट टाइम की बात कर रहा हूँ कि हमने इनिशियलाइज कर वो सॉरी डिफाइन करवा दिया, इनिशियलाइज नहीं किया, इनिशियलाइज अभी हम करवा रहे हैं दोबारा, तो उसकी टाइप जो है वो एनी हो चुकी है। अब कुछ भी आप इसके अंदर दे सकते हैं। यहाँ पर पहली मर्तबा में आपने स्ट्रिंग दिया, दूसरी मर्तबा में नंबर दिया, वो नहीं रोक रहा। हालांकि अगर इसको हम यहाँ पर स्ट्रिंग बता देते तो यहाँ पर रोक लेता, लेकिन जब नंबर हुआ उसके ऊपर, नंबर के ऊपर कोई आपका आप ऐसा फंक्शन कॉल कर रहे हैं जो कि स्ट्रिंग का है, तो वो वहां पर एरर दे देगा, सही है। अब उसका हल क्या है कि अगर हमें टाइप एनी नहीं देनी, तो उसका ये है कि जब हम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं ना, जैसे रॉकर है, हम इसे डिफाइन कर रहे हैं, तो हम इसकी टाइप उस वक्त बता दें स्ट्रिंग। अब इसके बाद अगर ये इनिशियलाइज होगा तो वो रोक देगा टाइप स्क्रिप्ट, सही सर है। ये जैसे एनी वाला जो आपने अभी बताया था ना सर, इसको थोड़ा वीएस कोड पे करके बता दे थोड़ा, से पहली अच्छा वाली ठीक है, अपर केस वाली। सही है, ये ए वेरिएबल है, इसको मैंने सिर्फ डिफाइन कर दिया, सही है। इसकी टाइप क्या हो गई, एनी हो गई, ये देख रहे हैं आप, इसकी टाइप एनी हो गई। अब मैं इसको अगर ए इज इक्वल्स टू, ये मैंने किया तब भी ठीक है, ए इज इक्वल्स टू नंबर किया तब भी ठीक है, ए इज इक्वल्स टू ट्रू किया तब भी ठीक है, सही है। ये बात समझ आ गई आपको। लेकिन अभी अगर, अब बूलियन है इसके अंदर, इसके एक्सक्यूज मी अंदर सर। बूलियन है। जी जी बोले। सर डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा आ रही है सर, वीडियो बिल्कुल गायब हो जाती है, रुक जाती है सर। अच्छा, और किसी के पास भी आ रही है डिस्टॉर्शन? नो। यार फिर आपका ना शायद नेट का मसला होगा, इस वजह से आ रही होगी, क्योंकि बाकियों के पास नहीं आ रही है। ठीक है सर, सही, मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, अब अगर इसके अंदर हम कोई फॉर एग्जांपल टू अपर केस देंगे तो यहाँ पर वो खुद सजेस्ट भी नहीं कर रहा, सही है, क्योंकि वो बूलियन है, उसकी जो करंट वैल्यू है वो बूलियन है। लेकिन यही अगर हम यहाँ पर दे तो उसने कोई एरर नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त उसकी वैल्यू जो थी स्ट्रिंग थी।
सही है, समझ आ गई। मतलब एनी टाइप लास्ट जो उसको वेरिएबल को टाइप कर देंगे वही रहेगी एंड तक, ये कहने का मकसद हुआ। नहीं, लास्ट, एनी लास्ट, जी जी बोले। एनी टाइप की हमने लास्ट जो यहाँ पे बुलियन रखी है ना ए की, तो बुलियन के बाद जो है जो भी हम उसको ऑपरेट करेंगे वो बुलियन की फंक्शन करने देगा, हमें मेथड बिल्कुल, चलाने जो देगा। उस जो जब हमने इनिशियलाइज करवा दिया ना इसे, उसके बाद जो भी काम करेंगे तो वो उसके मुताबिक करने देगा। लेकिन यहाँ पर आप स्ट्रिक्ट नहीं कर रहा आपको किसी एक टाइप के ऊपर। सही है, आप बाद में इसको दूसरी टाइप भी दे सकते हैं, जैसे मैंने दिया 1 दे दिया, बूलियन दे दिया, पहले स्ट्रिंग था। इस तरह से आप कर लें तो वो करने देगा। ये है इसके अंदर, जो कि यहाँ पर बता भी दिया है एग्जाम्पल के अंदर, कि अगर हमें इन्फोर्स करना है कि भाई रॉकर जो है वो स्ट्रिंग ही हो, तो हम क्या करेंगे, उसको शुरू में इनिशियल मतलब डिफाइन करते हुए हम उसको क्या करेंगे, स्ट्रिंग दे देंगे। तो अब जब उसके अंदर कोई इस तरह की वैल्यू डालेंगे नंबर, तो वो वहां पर एरर दे देगा। सही है, अननेसेसरी टाइप एनोटेशन। अब जो मैं शुरू में बात कर रहा था कि अगर फर्स्ट नेम है, ये बिल्कुल सही है। अ, अगर इस कोड को चलाएं तो इस कोड में कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने बताया ना कि अगर लेट के साथ आप लेट है और आपने कोई दिया हुआ है, क्या नाम है, कोई वेरिएबल है आपका, उसके अंदर आप जो भी इनिशियल वैल्यू उसको उसमें दे देंगे ना, तो वही उसकी टाइप हो जाएगी। तो यहाँ पर इसकी टाइप वैसे भी स्ट्रिंग शो करनी थी, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा स्ट्रिंग है, तो ये एक अननेसेसरी हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर तो उसने गलती दिया हुआ था। गलत सही कैसे? है, मतलब यहाँ पर देखिए उसने टाइप स्ट्रिंग दी हुई है और नंबर उसको इनिशियलाइज करवा रहा है 42। ठीक है सर। सही है। अब टाइप शेप्स हैं, इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर वही चीज बता रहे हैं कि अगर अगर कोई हमने फॉर एग्जांपल इसके अंदर ये डिफाइन कर दिया है, मतलब स्ट्रिंग के साथ इसको इनिशियलाइज करवा दिया, तो इसकी जो टाइप हो गई वो स्ट्रिंग हो गई। अब स्ट्रिंग के जितने भी हमारे पास फंक्शन है, मेथड्स है, वो लगाएंगे, वो लगेंगे, लेकिन पुश जो है वो किसका है, एरे का है। हम वो लगाने की कोशिश करेंगे तो वो आपको बता देगा कि भाई आपकी जो टाइप है स्ट्रिंग, उसके साथ पुश अवेलेबल नहीं है हमारे पास, मतलब कि डज नॉट एग्जिस्ट है। सही है। और अगर आप कोई ऐसा क्या नाम है, वो ऑब्जेक्ट है, वो डिफाइन कर रहे हैं, मतलब कि वो लेके आ रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, अगर उसके अंदर उसके अलावा कोई आप चीज एक्सेस करने की कोशिश कर देंगे, वहां पर भी एरर दे देगा कि ये जो प्रॉपर्टी है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, मतलब नहीं कर रही, क्योंकि इसके अंदर दो चीजें थी। यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, वहां पर देख लेते हैं। सही है, यहाँ पर उसने एरर दे दिया क्योंकि ये इसके अंदर था ही नहीं। अच्छा, मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, अगर एक्मा एक्मा स्क्रिप्ट या ईसीएम के अंदर एक स्टैंडर्डाइज है इंपोर्ट। वैसे तो पहले ऐसा होता था रिक्वायर से हम करते थे ना, लेकिन अब आपको पता होगा कि हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से करते हैं। कि अगर हमें कोई मॉड्यूल अपने पास करना है ना, इस्तेमाल करना है, तो हम उसे इंपोर्ट करके करेंगे। और अगर कुछ ये अगर कुछ हमें मतलब कि मॉड्यूल एक्सपोर्ट करवाना है, मतलब हमने कोई मॉड्यूल बनाया, सही है, अब उसे कहीं और पर यूज करने के लिए उसे एक्सपोर्ट करवाना है, तो वो उसके साथ हम कीवर्ड एक्सपोर्ट लिखेंगे। मॉड्यूल क्या होता है, एक ऐसी फाइल है जो कि एक्सपोर्ट कर रही है, एक्सपोर्ट का काम कर रही है, इंपोर्ट का काम कर, मतलब इंपोर्ट तो आप किसी और दूसरी फाइल में करवा देंगे। स्क्रिप्ट क्या है कि वो खुद मॉड्यूल नहीं है, यानी कि वो खुद एक्सपोर्ट नहीं कर रही अपने आप को, तो वो स्क्रिप्ट है। आप स्क्रिप्ट के अंदर मॉड्यूल्स यूज करते हैं। सही है, अब इसमें क्या है, सर दोबारा हाँ, रिपीट करेंगे इसको? सर एक क्वेश्चन इम्पोर्ट। है अभी सर। जी सॉरी सर, वो भाई कुछ पूछ रहा था सर, आप आप, उसको आंसर कीजिए, फिर मेरा एक क्वेश्चन है जी सर। मैंने सुन लिया है। आप बोले, आप भी बोले। सर टाइपस्क्रिप्ट में जो प्रॉम्प्टिंग नोट जो इसमें हम इंपोर्ट कर दे, सर वो मैं इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सर वो मुझे एरर दे रहा है। क्योंकि आपको उसके साथ उसकी टैब्स भी करनी पड़ेगी ना, मतलब कि अ, एक टैब्स का अगर उसके
अंदर मॉड्यूल प्रॉम सिंक का, तो वो भी आपको लाना पड़ेगा, मतलब कि इंस्टॉल करना पड़ेगा। सही है। अच्छा अच्छा, और आप कह रहे थे, इसको सर। मैं रिपीट कर देता हूँ। सर जी अगर जी टाइम हो तो फिर एंड में ज़रा दिखा दीजिएगा, ठीक है सर? ठीक है। ओके सर, थैंक यू। सही है। तो मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल के अंदर हम सिर्फ, मतलब कि कोई इस तरह का काम नहीं कर रहे होते, हम सिर्फ एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे होते हैं। मतलब कि हमने जो भी काम किया है उसको एक मॉड्यूल बनाया है। फॉर एग्जांपल ये एक मॉड्यूल है, ये क्या करता है कि आपकी वैल्यूज के अंदर से वैल्यू उठाता है और इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा है, ये डबल करके दे रहा है, तो ये आपने एक्सपोर्ट करवा दिया। सही है। तो ये एक मॉड्यूल है। लेकिन आप जहां पर इसको यूज करेंगे ना, वो आपकी स्क्रिप्ट होगी। मतलब कोई भी फाइल जो कि मॉड्यूल नहीं है तो वो एक स्क्रिप्ट है। सही है। सर समझ नहीं, जनरली तो हमने ये देखा है कि हम जो भी कोड एक्सपोर्ट करना चाहे दूसरी जगह इंपोर्ट करके उसको यूज कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। एक जगह एक्सपोर्ट करवा रहे हैं, उसे समझ लें मॉड्यूल है, और जहां पर यूज कर रहे हैं उसे समझ लें आप एक स्क्रिप्ट है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हम यूज कर रहे हो स्क्रिप्ट बगैर, मतलब कि मॉड्यूल इंपोर्ट करे भी हम कर सकते हैं, वो भी स्क्रिप्ट ही होगी। अगर वो चीज मॉड्यूल नहीं है तो वो स्क्रिप्ट है। सही है। अब हमारे पास एक ए डॉट टी एस और बी डॉट टी एस की फाइल्स है, जो कि दोनों शेयर्ड को एक्सपोर्ट कर रही है। अगर हम क्या करेंगे कि उसके अंदर एक और सी डॉट टी एस की फाइल बनाई और उसके अंदर शेयर्ड को इंपोर्ट किया ए से, और हम उसके अंदर एक्सपोर्ट भी वही करवा रहे हैं। ये तो यहाँ पर कॉन्स्ट करके शेयर्ड किया हुआ है, तो ये यहाँ पर एक फंक्शन नहीं, सॉरी, एक वेरिएबल इनिशियलाइज होता है जो कि एक्सपोर्ट हो रहा है। तो दोनों के नाम सेम है, इस वजह से यहाँ पर एरर आ जाएगा कि आपका जो लोकल डिक्लेरेशन है वो इंपोर्ट के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रही है। अगर हम इसका इसका नाम चेंज कर दें तो हमारे पास एरर गायब हो जाएगा। सही है। या फिर आप क्या कर रहे हो कि एक ही जगह पे, नहीं, इसमें क्या है, कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक्स। आई थिंक इसके ब्लॉक के अंदर ऑलरेडी ये चीज मौजूद है। जैसे ये एक्सपोर्ट इसने पहले ऑलरेडी इस फाइल के अंदर किया हुआ है, अगर हम उसी उसी नेम से दोबारा करेंगे किसी वेरिएबल को, तो वो ब्लॉक में ऑलरेडी मौजूद था, तो उसका एरर दे देगा। सही है। क्या इसको सर आप VS कोड में करा सकते हैं जो अभी बात कर रहे हैं आप? ठीक है, मैं करवा देता हूँ। ये देखें, फॉर एग्जांपल ये आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सही है। और इसी को ही हम क्या करते हैं कि तो यहाँ पर इसने एरर दे दिया। तो ये रीडिक्लेयर नहीं कर सकते उसी नाम से जिससे आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर मैं इसको नीचे भी कर दूं फिर भी एरर ही रहेगा, क्योंकि दोबारा डिक्लेयर हो रहा है ना। अगर मैं इसका नाम चेंज कर दूं, शेयर कर दूं, तो ये एरर चला जाएगा। मतलब जो चीज़ आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर वो क्या कहते हैं उसे, कि नेम्ड एक्सपोर्ट है ना, नेम्ड एक्सपोर्ट को छोड़ते हैं, मतलब कि कोई एक्सपोर्ट इस तरह का है कि वेरिएबल के अंदर आपने रख के आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे ये है। तो सेम नाम का उसका वेरिएबल ना यूज करें, क्योंकि उससे ये होगा कि फिर आपके पास एरर आ जाएगा। सही है। अब आपको यहाँ तक कोई सवाल है या समझ नहीं आया कुछ? नहीं, थोड़ा क्लियर है सर, आगे देखेंगे इसको सर। क्लियर है। सही है। अब इसके आगे ना हमारे तारिक नवाज, मतलब कि यहाँ तक अगर पूरे दोनों चैप्टर्स में से कोई भी सवाल है तो वो पूछ सकता है। इसके बाद जो है तारिक नवाज जो है वो नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे।
आई थिंक सर इट्स नहीं इनफ। है। हाँ सर ये इनफ नहीं होगा? यार हमने गोल बनाया था। हाँ तारिक आप कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ अभी तो मतलब सवा घंटा ही हुआ है। गोल आपका इसलिए कह रहे हैं ना फिर हमारे लिए कि अभी हमारी पूरी कंसंट्रेशन जावा स्क्रिप्ट के टेस्ट की तरफ है ना। नहीं तो उससे एक तो मतलब आप सही कह रहे हैं होगा आपका, लेकिन इशू इशू की बात इस वजह से नहीं है क्योंकि ज्यादा टाइम ना उसमें फर्स्ट चैप्टर में लग गया। फर्स्ट चैप्टर जो था वो ऑलरेडी कवर्ड था ना, तो इसलिए हमें एटलीस्ट 2 चैप्टर कंप्लीट करवाने थे। तो अगर इस तरह का कोई इशू है भी तो कोई मसला नहीं है। अगर आपको समझ नहीं आता या कुछ इस तरह का सीन होता है तो कोई मसले की बात नहीं है। आप रिकॉर्डिंग होगी, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है या सर, अभी यूनियन आप और कर सकते हैं थोड़ा सा बेयर, तो नो प्रॉब्लम ठीक है सर, सर, थोड़ा सा यूनियन। बेयर कंटिन्यू और कर कीजिए। लें। ठीक है ठीक है, ठीक है सर। ठीक है तारिक भाई। अच्छा मैं स्क्रीन शेयर कर दूँ? अच्छा मेरी स्क्रीन शेयर हो चुकी है। जी शेयर है। यस। शेयर है। ये बुक भी नज़र आ रही होगी आपको। बिल्कुल। अच्छा इस बुक में जो चैप्टर 3 के अंदर पहला टॉपिक है एक यूनियन और नैरोइंग। तो यूनियन बेसिकली अब तक जो हमने पढ़ा था ना वो एक वेरिएबल के अंदर हम सिंगल टाइप डिफाइन कर रहे थे। ठीक है कि एक कोई भी वेरिएबल है उसके अंदर स्ट्रिंग आ रहा है तो हम बता रहे हैं कि स्ट्रिंग आ रहा है, और नंबर आ रहा है तो हम बता रहे हैं कि नंबर आ रहा है। लेकिन यूनियन में यह है कि हम बताते हैं उसमें 2 टाइप्स, ठीक है, एक से ज़्यादा और 2 से भी ज़्यादा बता सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 होती हैं। और नैरोइंग क्या होती है कि आप ना जो आपकी 2-3 टाइप्स होंगी, ठीक है, एक ही वेरिएबल की, तो आप क्या करते हैं उसे आप सिंगल टाइप को लेते हुए काम करते हैं। वो हमें अभी आगे देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा नैरोइंग क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनियन। अब ये देखिए यहाँ पे ना हमने क्या कहा है कि लेट मैथमेटिशियन इक्वल्स टू, अगर रैंडम जो वैल्यू है वो 0.5 से बड़ी है तो अनडिफाइंड असाइन कर दें, अदरवाइज स्ट्रिंग असाइन कर दें। तो देखिए अनडिफाइंड अलग टाइप है और स्ट्रिंग अलग टाइप है। अब इसको हम देखते हैं इस कोड पे। अच्छा अब मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो ये क्या बता रहा है कि मैथमेटिशियन जो है उसकी जो टाइप है या स्ट्रिंग होगी या अनडिफाइंड होगी। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं यूनियन टाइप। ठीक है, क्योंकि अभी जो हमने ये बताया फंक्शन, ठीक है, इससे पहले जो है अहमद भाई ने करवाया था ना उसमें दोनों टाइप स्ट्रिंग थी। ठीक है, इस तरह थी, ये दोनों टाइप स्ट्रिंग है तो उसमें अब सिंगल एक बताएगा कि ये टाइप इसकी स्ट्रिंग है। लेकिन अब यहाँ पे हमने क्या कहा है कि यार यहाँ पे अनडिफाइंड भी आ सकता है और स्ट्रिंग भी आ सकता है, तो यहाँ पे 2 टाइप ये दिखा रहा है। अच्छा इसके बाद यही जो इन्होंने अभी दिखाया है। अच्छा अभी कहते हैं डिक्लेयर कैसे करते हैं यूनियंस को, तो उससे भी देखते हैं। जिस तरह हमने पहले टाइप डिफाइन की थी इसी तरह डिफाइन करेंगे। बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि पहले हमने सिर्फ स्ट्रिंग लिखा था। ठीक है, अभी हम स्ट्रिंग के साथ जो भी टाइप असाइन करना चाह रहे हैं साइन के साथ उस टाइप को भी डिफाइन कर देंगे। तो अब इसके ऊपर होवर करेंगे तो ये बता रहा है जो थिंकर है इसकी टाइप स्ट्रिंग होगी या नल होगी। अब यहाँ पे हमने बताइए 2 टाइप्स, ठीक है, स्ट्रिंग या नल। अब यहाँ पे हमने इनिशियलाइज किया नल से तो ये इनिशियलाइज हो रहा है। अगर मैं इनिशियलाइज करूँगा स्ट्रिंग से तब भी ये कोई एरर नहीं देगा। लेकिन अगर मैं इन दोनों टाइप के अलावा कोई तीसरी टाइप असाइन करूँगा तो ये एरर देगा। ये देखिए बता रहे कि नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। तो इसको नल ही रहने देते हैं।
अच्छा, अब उसके बाद इन्होंने ये किया है कि एक कंडीशन चलाई है, अगर मैथ जो रैंडम की जो वैल्यू है अगर वो 0.5 से बड़ी होती है तो आप क्या करें, थिंकर में स्ट्रिंग असाइन कर दें, ठीक है, एक वैल्यू स्ट्रिंग, और ये असाइन हो जाएगी क्योंकि हमारे पास थिंकर की जो टाइप है वो स्ट्रिंग और नल है, ठीक है। तो ये हमारे पास यूनियंस होते हैं। अब यूनियन प्रॉपर्टीज भी देखते हैं। तो यूनियन में ना अभी एक मसला आएगा, लेकिन नैरोइंग के साथ जब हम इसको चलाएंगे ना तो फिर उसका मसला भी हल हो जाएगा के बाद। अच्छा, तो ये जो हमने कोड लिखा है ना, इसमें हमने कहा है इसको कि अगर 0.5 से वैल्यू बड़ी है तो आप स्ट्रिंग असाइन करें, ठीक है, अदरवाइज नंबर असाइन करें। तो अब यहाँ पे ना मैं देखिए यहाँ पे मुझे कोई ये एरर दे रहा है, ये कह रहा है कि जो फंक्शन है ये इसका फंक्शन नहीं है, ठीक है, ये जो मेथड है वो इस वेरिएबल का नहीं है, क्योंकि एक सेकेंड, ये मैंने सही लिखा, यस ठीक है। अच्छा, ये इसलिए कह रहा है कि ये जो हमारी वैल्यू है ना फिजिशियन, ठीक है, तो इसमें या स्ट्रिंग आ सकता है या नंबर आ सकता है। तो अब ये जो मेथड है ये स्ट्रिंग का मेथड तो है लेकिन नंबर का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये नंबर का मेथड नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई हम ऐसा मेथड कॉल करेंगे जो स्ट्रिंग में भी है और नंबर में भी है, ठीक है, नंबर का भी मेथड है और स्ट्रिंग का भी, तो इसे ये अलाउ कर देगा। जैसा कि ये टू स्ट्रिंग, ये जो टू स्ट्रिंग फंक्शन है ना, ये अभी चेक करते हैं हम, नंबर डॉट टू स्ट्रिंग, ये देखिए स्ट्रिंग का भी है, और अगर नंबर स्ट्रिंग डॉट टू स्ट्रिंग करेंगे तो ये देखें ये नंबर का भी एक फंक्शन है, मेथड है, और स्ट्रिंग का भी है। तो इस वजह से ये हमें यहाँ पे एरर नहीं दे रहा, ठीक है। अगर टू स्ट्रिंग क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है? ये इसको स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट करता होगा, बिल्कुल स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट करता है। अगर फॉर एग्जांपल नंबर भी है ना तो उसे वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, मतलब कि वो नंबर जो है वो स्ट्रिंग में कन्वर्टेड है। यानी कि हम किसी टाइप को चेक कर अपने फंक्शन को इसमें इफ और एल्स की ट्रू और फॉल्स वैल्यू में इसको काम ला सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, वो डिपेंड करता है किसी भी सिचुएशन के ऊपर आप कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब ये जो टू फिक्स जो फंक्शन है वो हमारे पास नंबर का है, ठीक है। अगर मैं नंबर को दोबारा चेक करूँ, नंबर डॉट टू फिक्स, ये ठीक है, तो यहाँ पे हमें शो नहीं कर रहा, लेकिन ये जो फंक्शन है ये नंबर का है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बता रहा है कि ये जो आपने टू फिक्स कॉल किया ये स्ट्रिंग का मेथड नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे यूनियन में हम वही मेथड कॉल कर सकते हैं जो कि दोनों टाइप्स का मेथड हो, ठीक है, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। तो इसके सॉल्यूशन में एक आती है नैरोइंग, तो उसको भी देखते हैं हम। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास। अच्छा, इसने हमें क्या किया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है, कि आप दोनों की टाइप्स के अंदर अगर मेथड है जो आप कॉल कर रहे हैं या प्रॉपर्टी, तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अब आता है नैरोइंग। तो नैरोइंग क्या करता है बेसिकली, आपकी जो दो टाइप्स हैं, अभी मैं असाइनमेंट नैरोइंग देखते हैं इसको पहले, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि नैरोइंग क्या है। अब हमने क्या किया है कि एक वेरिएबल बनाया है जिसकी हमने कहा कि दो टाइप्स हो सकती हैं, या नंबर होगा या स्ट्रिंग होगा। अब जब हमने इसको वैल्यू असाइन किए ना, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम स्ट्रिंग के तमाम जो मेथड या प्रॉपर्टीज हैं वो हम कॉल कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने
ये असाइनमेंट नैरोइंग कर दी है, ठीक है, कि हमने इसे बता दिया है कि जो आपके पास वैल्यू है वो स्ट्रिंग है। अगर हम ये देखिए यहाँ पे टू अपर केस कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे ये हमें कॉल करने दे रहा है, ठीक है। अगर हम टू फिक्स कॉल करेंगे तो ये नंबर का एक मेथड है और इसे ये कॉल करने नहीं दे रहा, ठीक है। तो ये होती है असाइनमेंट नैरोइंग, ठीक है। हमने क्या किया, हमारे पास एक नंबर की टाइप्स थी, एक स्ट्रिंग थी, ठीक है, इसे हम यूनियन कहते हैं, इन दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो हमने यहाँ पे असाइन कर दिया स्ट्रिंग। अब क्या हो गया, अब ये जो एडमिरल है ये इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया इसने स्ट्रिंग के टाइप तक, ये अब ये एज अ स्ट्रिंग ट्रीट होगा आगे, ठीक है। हालांकि हमने यहाँ पे इसे नंबर भी डिफाइन किया। अच्छा, इसमें हम वैल्यू सर सर इस एडमिरल में अब हम नंबर असाइन कर सकते हैं कि नहीं? अब आसान नहीं होगा, ये रिस्ट्रिक्टेड है। नहीं, असाइनमेंट ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे इसको असाइन किया 23, ठीक है हमने, तो अब ये एज अ नंबर ट्रीट होगा, ठीक है। नंबर के जो भी मेथड्स हैं या जो भी इसकी प्रॉपर्टीज हैं उसे अब हम कॉल कर सकते हैं। अब हम इस जो हमारा ये फंक्शन था इसको अब अगर हम कॉल करेंगे ना तो ये हमें एरर देगा, ठीक है। तो ये वही चीज़ है, ठीक है, जो थोड़ी देर पहले अहमद भाई ने समझाई थी। बस ये सिर्फ इतना फ़र्क इतना है कि ये यूनियंस में है और वो सिंगल टाइप में हमने देखा था। अब एक और नैरोइंग आती है और जैसे कि यहाँ पे भी इन्होंने यही बताया, ठीक है, ये सारी चीज़ बताई, टू फिक्स हम नहीं कॉल कर सकते। कंडीशनल चेक, अब इसमें क्या होता है, एक सेकंड मैं करके दिखाता हूँ कि हमने इसकी टाइप को कंडीशन के थ्रू चेक करते हैं। अब यहाँ पे कोई बताएगा कि कौन कौन सी टाइप होगी इसमें साइंटिस्ट में? नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स होंगे। बिल्कुल। अब हमने कंडीशन लगाई है कि जो साइंटिस्ट है उसकी जो वैल्यू है वो अगर इसके बराबर है, ठीक है, तो आप क्या करें, तो आप साइंटिस्ट डॉट टू अपर केस कॉल करें, ठीक है। अगर यही चीज़ ना मैं यहाँ पे करता हूँ साइंटिस्ट, अच्छा, टू टू अपर केस अगर यहाँ पे मैं करूँगा तो एरर आएगा या नहीं आएगा, तो बता सकते हैं? जी एरर तो आएगा अभी तक, क्योंकि डिसाइड ही नहीं हुआ। बिल्कुल, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, ठीक है। अब लेकिन डिसाइड तो यहाँ पे भी नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ एक कंडीशन लगा दी है कि अगर डिसाइड हो और साइंटिस्ट की वैल्यू ये हो, ठीक है, तो आप क्या करें, तो अब हमें पता है अगर ये वाली वैल्यू होगी तो साइंटिस्ट की जो टाइप है वो स्ट्रिंग हो जाएगी, ठीक है। तो स्ट्रिंग के जो प्रॉपर्टीज जो भी मेथड्स हैं हम उसे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज फिर हम उसे एज अ नंबर ट्रीट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इस कंडीशन के बाहर अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे हमें एरर दे रहा है कि आप इसे नहीं कॉल कर सकते इस मेथड को। और ये तो हमने वैल्यू वैल्यू के साथ कंडीशन चेक की है ना, अब एक टाइप के साथ भी होती है, ठीक है, टाइप चेक। अब लाजमी तो नहीं है कि यार ये जो फिलहाल तो हमें पता है कि ये वाली वैल्यू असाइन होगी स्ट्रिंग में, लेकिन रियल वर्ल्ड में तो हमें पता नहीं होता कि वैल्यू क्या होगी, ये पता होता है कि टाइप क्या होगी उसकी, तो उसके लिए हम अब इसके लिए हम ना टाइप चेक करते हैं। तो टाइप ऑफ का जो फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, उसके थ्रू हमने चेक किया है कि रिसर्चर की जो टाइप है अगर स्ट्रिंग है तो आप टू अपर केस को कॉल करें। हमें पता है कि टू अपर केस है जो स्ट्रिंग का एक मेथड है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं रिसर्चर डॉट अगर हम एल्स में ना ये चेक करेंगे, ठीक है, कि
रिसर्चर डॉट टू फिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमें कोई एरर नहीं देगा, लेकिन यहीं पे अगर हम चेक करते हैं टू अपर केस, ठीक है, यहाँ पे हमें एरर देगा, क्योंकि जो स्ट्रिंग की टाइप थी ना वो इस इफ कंडीशन में डिफाइन हो चुकी है कि अगर जो भी स्ट्रिंग की टाइप है तो वो यहाँ पे स्ट्रिंग के फंक्शन कॉल होंगे। उसके अलावा जो दूसरी टाइप है फिर वो यहाँ पे एल्स में हम चेक कर सकते हैं, ठीक है, उसकी जो फंक्शन प्रॉपर्टीज है उसे यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये टाइप चेक हो गया, ठीक है। ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स थे फर्स्ट 3 चैप्टर में। ये टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू करवाया, ठीक है। अगर आप जावास्क्रिप्ट पढ़िए तो ये पता होगी टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है। यहाँ पे हमने क्या किया, वही चेक किया कि टाइप ऑफ रिसर्चर अगर स्ट्रिंग है तो आप क्या करें, स्ट्रिंग का एक फंक्शन मेथड कॉल कर दें। अदरवाइज हमें पता है कि अगर स्ट्रिंग नहीं होगी, ठीक है, रिसर्चर की टाइप ये देखें यहाँ पे, अगर स्ट्रिंग नहीं होगी तो क्या होगी, नंबर होगी, ठीक है। तो हम नंबर का एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं मेथड। तो अब इसके बाद एक होती है टाइप लिटरल। अब लिटरल क्या होती है टाइप, ठीक है। एक हमारे पास जनरल टाइप्स होती है, ठीक है, जैसे नंबर, स्ट्रिंग, ठीक है, ये एक जनरल टाइप है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर कोई भी स्ट्रिंग हो सकता है, आपका नाम, मेरा नाम, या ए बी सी डी कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और नंबर के अंदर भी कोई भी आप नंबर लिख सकते हैं, इनफाइनाइट। लेकिन लिटरल टाइप के अंदर क्या होता है, अब ये मैं आपको दिखाता हूँ लिटरल टाइप क्या है। अच्छा, अभी तक का सबको समझ आ गया ना? नहीं आया तो आप बीच में स्टॉप करके भी पूछ सकते हैं। नहीं, सही चल रहा है। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास जो थी ना लिटरल था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप होवर करते हैं हम, तो यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि फिलोसफर की जो टाइप है वो ये है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे फिलोसफर में कुछ भी और लिखते हैं तो यहाँ पे असाइन नहीं करने दे रहा है, ये कह रहा है इसकी जो टाइप है वो, अच्छा ये कांस्टेंट है, इस वजह से भी असाइन नहीं करने दे रहा, लेकिन हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है इसको। ये अभी तो यहाँ पे ये इन्फर हुआ है ना, ठीक है, यानी कि हमने यहाँ पे टाइप डिफाइन नहीं की इसकी, ठीक है, क्या टाइप है, इसने क्या किया, वैल्यू से टाइप ले ली, ठीक है। लेकिन पहले अगर हम यहाँ पे स्ट्रिंग दे रहे थे तो फिर वो एज अ स्ट्रिंग टाइप ले रहा था यहाँ पे फिलोसोफर, और यहाँ पे स्ट्रिंग बता रहा था। लेकिन अब यहाँ पे ये स्पेसिफिक टाइप क्यों दिखा रहा है, तो ये इसलिए दिखा रहा है कि हमने इसे कांस्टेंट बनाया है, ठीक है। अगर हम इसे कांस्टेंट बनाते हैं ना तो इसका मतलब ये दोबारा चेंज नहीं हो सकता, इसके अंदर हम दूसरी कोई वैल्यू असाइन ही नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो टाइप है वो ये है, ठीक है, और इसमें यही वैल्यू असाइन होगी, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं मजीद। और मतलब लिटरल ये है कि उसके अंदर जो आपने वैल्यू असाइन की है वही उसकी टाइप होगी। वही उसकी टाइप होगी, बिल्कुल। सर ये सिर्फ कांस्टेंट के लिए होगा ना, लेट के लिए फिर नहीं होगा? नहीं, लेट के लिए भी होगा, लेकिन अगर हम टाइप डिफाइन नहीं करते ना, ठीक है, कांस्टेंट में, तो ये वाली टाइप असाइन हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम लेट में भी अगर टाइप डिफाइन नहीं करते ना तो लेट में क्या होगा, जो उसकी टाइप होगी वही टाइप होगी, ठीक है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं, एक सेकंड, यही चीज़ में है, इसको इग्नोर करें। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं ना तो इसकी टाइप ये लेट में भी, एक सेकंड, ये हमने टाइप इसको असाइन किया। अगर हम इसको वैल्यू असाइन करते हैं ना, जैसे हमने यहाँ पे वैल्यू असाइन की है, इसने टाइप क्या दिखाई, स्पेसिफिक टाइप दिखाई, लेकिन यहाँ पे इसने जनरल टाइप दिखाई जो कि स्ट्रिंग है, ठीक है। तो एक स्ट्रिंग के अंदर आपके अनलिमिटेड लिटरल्स होते हैं, ठीक है, लिटरल टाइप्स होती हैं। तो दोबारा आते हैं अब यहाँ अच्छा, पे तो हमने क्या इसको बना सकते हैं हम, जी इसको भी लिटरल टाइप बना सकते हैं लेट वाले को। बिल्कुल, लेट वाले को बना सकते हैं, ठीक है, उससे ही हम अभी हम बना रहे वो हैं, बना के इनको बता दीजिएगा। सही। ठीक है। अब ये देखें, ये जो
अब इस वेरिएबल की टाइप क्या दिखा रहा है हमें, या नंबर होगी या ऑन गोइंग होगी, ठीक है, या अनसर्टेन होगी, ठीक है। तो अब अनसर्टेन कोई टाइप नहीं है, लेकिन एक लिटरल टाइप है, ठीक है। ये बिल्कुल स्पेसिफिक यही वैल्यू अगर होगी तो ये चलेगा, अदरवाइज एरर दे देगा। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे नंबर असाइन किया है, ठीक है, इस 69 पे लाइन नंबर, तो ये एरर नहीं दे रहा। यहाँ पे हमने ऑन गोइंग असाइन किया। अब ऑन गोइंग इसने इसलिए यहाँ पे असाइन करने दे दिया कि यहाँ पे हमने इसकी टाइप डिफाइन की हुई कि इसकी ये टाइप है, ये होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक बुलियन वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे एरर दे रहा है कि बुलियन वैल्यू आपकी इन जो टाइप डिफाइन है इनके अंदर असाइन नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम ना यहाँ पे कोई और भी स्ट्रिंग देते हैं, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे हमें असाइन करने नहीं देगा, क्योंकि हमने इसकी टाइप स्ट्रिंग नहीं बनाई, हमने इसकी टाइप स्ट्रिंग के अंदर एक स्पेसिफाइड टाइप है जो लिटरल है, वो हमने बना दिया इसकी टाइप। अब इस लिटरल में कोई क्वेश्चन है तो बताएं। नहीं, ये थोड़ा समझ में नहीं आया, लिटरल आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये दोबारा बताता हूं। सर ये लिटरल थोड़ा सा रिपीट कर दे। देखिए, एक तो टाइप होती है हमारे पास स्ट्रिंग होती है, ठीक है, नंबर होती है, ठीक है, तो और दूसरी टाइप होती है। लेकिन लिटरल टाइप क्या होती है कि हमारी जो वैल्यू है ना, हम उससे ही टाइप बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि हमारी जो 2-4 वैल्यूज हैं, ठीक है, तो वही उसकी टाइप्स होंगी। मतलब हमारे जो वेरिएबल में ये 3 ही वैल्यू स्टोर हो सकती हैं, इसके अलावा कोई चौथी वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती, ठीक है। अब यहाँ पे हमने नंबर का, हम इसको भी अभी हटा देंगे फिलहाल के लिए। अब मैंने क्या कहा है इसको कि ये जो वेरिएबल है हमारा, इसमें सिर्फ ये 3, ठीक है, हम इससे वैल्यू भी कह सकते हैं, ये 3 वैल्यू असाइन होंगी या ये 3 लिटरल टाइप्स असाइन होंगी, ठीक है। अब इसके अलावा कोई भी चौथी जो टाइप है या चौथी वैल्यू है वो असाइन नहीं हो सकती। अब यहाँ पे देखिए हमने नंबर असाइन किया सकता हेलो में, ऑन गोइंग में और अनसर्टेन में। और लाइन नंबर 73 में अगर हमने ऑन गोइंग असाइन किया इसके अंदर लाइफ स्पेन के अंदर, तो यहाँ पे हमें एरर नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि इसको पता है कि हमने जो 3 टाइप इसको डिफाइन किया है, उन तीनों टाइप के अंदर ये एक टाइप है, ठीक है। अगर हम हेलो को भी कमिट करते हैं अनकमिट, तो ये देखें हेलो के ऊपर भी एरर नहीं दे रहा। तो लिटरल्स क्या है, लिटरल सिर्फ आपकी जो स्पेसिफिक जो स्ट्रिंग है, ठीक है, आप चाह रहे हैं कि वही आपके पास वैल्यू आनी चाहिए, उसके अलावा कोई वैल्यू ना आए, ठीक है। तो आप उसकी टाइप उसी वैल्यू को बना देते हैं और ये आपके पास लिटरल टाइप होती है। अब ये लाजमी नहीं स्ट्रिंग होगा, ठीक है, नंबर भी हो सकता है। अगर मैं कोई स्पेसिफिक नंबर असाइन करना चाहूँ, अभी देखिए क्या बता रहे हैं कि हेलो हो सकता है, ऑनगोइंग हो सकता है, अनसर्टेन हो सकता है और 12 हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए 12 तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 89 नहीं हो सकता, क्योंकि 89 एक जनरल नंबर है, ठीक है, जनरल नंबर की टाइप है। लेकिन हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि सिर्फ हमारे पास तमाम नंबर नहीं चाहिए, सिर्फ एक 12 नंबर चाहिए, ठीक है, वही असाइन हो सकता है। अगर यहाँ पे हम 12 असाइन करेंगे तो ये असाइन हमें करने दे रहा है। तो अब कोई क्वेश्चन इसके बारे में? हेलो, क्लियर है सर। अच्छा, मतलब कि अगर दूसरे अल्फाज में कहें तो हम कोई स्पेसिफिक वैल्यू एज अ टाइप दे देंगे अगर, तो वो लिटरल टाइप हो जाएगी। बिल्कुल यही है एग्जैक्ट। अच्छा, इससे और भी देखते हैं मजीद। मतलब ये हो गया क्या सर, हम जिस कोर्स में हम एडमिशन लिया हुआ है जिसमें मेरा नाम आता है आसिफ ना, तो आसिफ अली ही होगा, और उसका जो नंबर है यानी कि पीआई जो मेरा एनरोलमेंट नंबर है वो नंबर वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ऐसा ही हुआ ना, वन टाइम मैंने असाइन किया वही रहेगी मेरी, जो मैंने ईमेल दिए ईमेल वही रहेगी मेरी, बाद में चेंज नहीं होगी। एक हिसाब से आप कह भी सकते हैं ये, लेकिन एक सेकंड, हाँ, मतलब जिस तरह से वो उसके अंदर चेंज नहीं हो रही ना, इसमें जो उस टाइप को जो वैल्यू बता रहे हैं उस वक्त, स्पेसिफिक जो वैल्यू बता रहे हैं, जब आप उसकी टाइप बता रहे हैं वेरिएबल की, तो वो भी चेंज नहीं होगी उसी तरह ही जिस तरह आपने एग्जांपल दी।
अब ये देखिए हमारे पास एक यूज केस है, ठीक है, हमारे पास कोई एक पोर्टल है, ठीक है, ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह के, तो वहाँ पे अब PIIC की हम एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पे 3 किस्म के अगर कोर्सेज हैं, तो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है कि या स्टूडेंट जो है हमारे पास उसका या कोर्स AI का होगा, या IoT का होगा, या CNC का होगा। अब इसके अलावा कोई चौथा कोर्स हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारे पास कोर्सेज है ही नहीं, ठीक है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे 3 डिफाइन किए हैं, ठीक है। तो यही 3 कोर्सेज हमारे पास होंगे और यही इसकी इस वेरिएबल की टाइप्स है। इसमें ये 3 किस्म की वैल्यूज असाइन हो सकती है। अब मजीद देखते हैं लिटरल्स को। ऐसा ये लिटरल्स जो है टाइप स्क्रिप्ट का फीचर है ये? बिल्कुल, ये टाइप स्क्रिप्ट का फीचर है। अच्छा, ये देखें हमने अभी यहाँ पे बनाया, ठीक है। अब इसकी टाइप हमने क्या बताई? ADA, ठीक है। तो अब इसमें हम इसके अलावा कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। अच्छा, ये देखें यहाँ पे और यहाँ पे आपको तो पता ही है कि डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हम टाइप डिफाइन कर रहे हैं और यहाँ पे हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं। डिफरेंस यही है कि यहाँ पे हमने कॉलन लगाया हुआ है, ठीक है, जब हमने टाइप असाइन किया यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक यहाँ पे है, अभी क्लियर हुआ। जो आपने कॉलन की बात की है ना, कि इज इक्वल टू असाइनिंग होता है और कॉलन जो है ना बिल्कुल उसकी वो टाइप को डिफाइन कर रहा है। बिल्कुल, ठीक है, थैंक यू। ठीक है। ये जो कॉलन है, तो ये यहाँ पे हमने बताया इसकी टाइप है, ठीक है, इसकी अभी तक कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर हम एक सेकंड देख भी लेते हैं इसको, रन करवा के मैं दिखा देता हूँ क्या वैल्यू आएगी इसकी। सर तो टाइप स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट में हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जो टाइप है उस तरह कॉलन करके उसको भी हम करते हैं ना, उसको भी तो करते हैं, वैल्यूज को डिफाइन करते हैं इसकी। क्या कह रहे हैं? जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट को हम इस तरह ट्रीट करते हैं ना। हाँ, ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू को हम इस तरह ट्रीट करते हैं, सही कह रहे हैं। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे एरर दे रहा है, ठीक है। ये क्या एरर दे रहा है कि आपने इसकी ना वैल्यू असाइन नहीं की, ठीक है। यहीं पे हमें एरर दे रहा है, हमें इसको रन करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये टाइप स्क्रिप्ट का एक फ़ायदा है। तो ये बता रहा है कि आपने इस जो वेरिएबल है इसकी आपने वैल्यू असाइन नहीं की, ठीक है। ये जो आपने यहाँ पे ऊपर की है, तो ये उसकी टाइप आपने बताई है, ठीक है, वैल्यू असाइन नहीं की। तो ये भी हमें बात समझ में आ गई कि अब इसी वेरिएबल के अंदर हमने दूसरा कोई असाइन किया, ठीक है, वैल्यू, तो वो असाइन नहीं हो रही। अब ये देखें आप, एक सेकेंड, ये सम स्ट्रिंग कहाँ गया? अब एक अच्छा, ये देखिए, ये जो हमारे पास, अब मैंने क्या आपसे कहा था कि लिटरल्स जो है ना वो सब टाइप है, ठीक है, नंबर या फिर आपकी स्ट्रिंग की, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे स्ट्रिंग का कोई लिटरल बनाया हुआ है, तो इसका मतलब ये स्ट्रिंग की सब टाइप है, ठीक है। ठीक है, इस बात से तो आप एग्री करेंगे ना? आवाज आ रही है आपके पास? आ रही है, थोड़ी आपकी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मैं कह रहा हूँ, देखिए ये स्ट्रिंग की सब टाइप। अब ये ADA क्या है? ये एक स्ट्रिंग ही है ना हमारे पास, हाँ, यस, क्लियर है। स्ट्रिंग है। तो अब स्ट्रिंग के अंदर क्या होता है, आप कोई भी अनलिमिटेड दे सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग आप अपना नाम भी दे सकते हैं, आप ए भी लिख सकते हैं, आप जितना भी जो इसके कैरेक्टर्स हैं स्ट्रिंग के, आप उसे कंपेयर करवा के कोई भी वर्ड असाइन कर सकते हैं, उसे हम स्ट्रिंग कैसे? टाइप है जनरली। अब ये बुक में भी यहाँ पे दी हुई है, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। अब ये देखें, इन्होंने कहा ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है। इसी तरह आप जितने भी कंपेयर करके कैरेक्टर्स को बनाएंगे, ठीक है, तो वो आपके पास स्ट्रिंग होगा। अब सिर्फ हम इसे देखेंगे ना ए, तो हम इसे हम लिटरल टाइप बना सकते हैं, ठीक है। अब इससे मैं कहना क्या चाहता हूँ, कहना ये चाहता हूँ कि हम ना स्ट्रिंग के अंदर लिटरल असाइन कर सकते हैं, लेकिन लिटरल के अंदर स्ट्रिंग नहीं असाइन कर सकते। अब वो कैसे हो देखते हैं, सबको मैं क्लियर कर दूँ। ये जो हमारा है वेरिएबल, इसकी टाइप लिटरल है, और ये जो मैंने वेरिएबल बनाया इसकी टाइप क्या है? स्ट्रिंग। अब इसकी टाइप स्ट्रिंग है ना, अब मैं कह रहा हूँ कि
लिटरल के अंदर मैं स्ट्रिंग को असाइन नहीं कर सकता। मैंने क्या किया, ये जो वेरिएबल है जिसकी टाइप लिटरल है, ठीक है, इसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग असाइन करवाया, क्योंकि ये मुझे एरर दे रहा है कि आप स्ट्रिंग असाइन नहीं कर सकते लिटरल के अंदर। उसके अंदर सिर्फ यही वैल्यू असाइन होगी जो कि यहाँ पे गिवन है, ठीक है, टाइप में। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि जो हमारे पास स्ट्रिंग है उसमें अगर लिटरल ऐड करवाना चाहूँ तो यहाँ पे कोई एरर नहीं दे रहा। अब इससे हमें ये भी कंफर्म होता है कि जो लिटरल है वो सब टाइप ऑफ स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग या नंबर जिसकी भी आपने लिटरल बनाई होगी वही है। अब ये देखिए यहाँ पे इसने कोई एरर नहीं दिया, सम स्ट्रिंग के अंदर इसने ये वाला जो वेरिएबल है इसकी जो वैल्यू है उसे असाइन कर दिया है, जबकि ये लिटरल के अंदर स्ट्रिंग को असाइन नहीं करने दे रहा। तो ये लिटरल क्लियर है सबको, क्योंकि लिटरल बाद में हम यूज भी करते हैं, ठीक है, काफी जगहों पे। क्लियर हो गया सर, थैंक यू सर। स्ट्रिक्ट नल चेकिंग, ठीक है। अब ये इसे कहते हैं, ये ऑथर है या किसने कहा है इसे, कि ये $1 बिलियन मिस्टेक है, ठीक है। ये $1 बिलियन मिस्टेक क्यों है मुझे बताएंगे। जिन्होंने पढ़ी होगी ना ये जो जावा या दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उन्हें पता होगा कि $1 बिलियन क्यों है, ठीक है। अब हमने क्या कहा है कि ये जो ये नेम में भी, ठीक है, नेम में भी जो है स्ट्रिंग हो सकता है या अनडिफाइंड हो सकता है, इसकी ये दो टाइप्स हो सकती है। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कॉल कर रहा हूँ कि नेम में भी टू लोअर केस, ठीक है। लेकिन ये स्ट्रिंग तो है, लेकिन ये स्टार्टिंग में अनडिफाइंड भी हो सकता है, ठीक है। लाजमी नहीं कि स्ट्रिंग होगा, क्योंकि जब एपीआई वगैरह से हमारे पास डेटा आ रहा होता है तो वो हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू नहीं होती, पहले वो अनडिफाइन होता है, देन उसके बाद ही वो हमारे वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन होती है। तो अब उसे हम कैसे हैंडल करेंगे तो उसको भी देख लेते हैं। अब इसे हम क्या कहते हैं, ये जावास्क्रिप्ट का ये एक कॉन्सेप्ट है ट्रुथनेस, ठीक है, ट्रुथनेस। तो ये अब ये क्या कर रहा है, हम सिर्फ इसको चेक करेंगे कि जब तक ये अनडिफाइन है तब तक आप कुछ भी ना करें, जैसे ही इसकी वैल्यू इसके अंदर आ जाती है तो आप क्या करें, कि काम जो है वो परफॉर्म करें। देखते हैं, पहले कोड को समझें, ठीक है। ये एक वेरिएबल है जिसकी टाइप स्ट्रिंग होगी अनडिफाइंड, ठीक है, ये पुरानी चीज़ है। अब हमने चेक किया कि अगर स्ट्रिंग है, अच्छा अब ट्रूथनेस क्या होती है तो ये यहाँ से देख लेते हैं। ये होता है कि अगर हमारे वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू है ना, ठीक है, कोई भी वैल्यू है तो वो उसे उसे हम इफ की कंडीशन में अगर यहाँ चेक करेंगे तो वो इसे ट्रू कंडीशन लेगा, ठीक है, अगर कोई वैल्यू उसके अंदर असाइन है, ठीक है। ये जो आपके पास नजर आ रही है कंडीशन, यहाँ पे अगर इस वेरिएबल के अंदर अगर कोई वैल्यू होगी ना तो ये वाली कंडीशन चल जाएगी, क्योंकि ये इसे ट्रू मानेगा, ठीक है। लेकिन अब फॉल्स कब मानेगा, जब इस वेरिएबल के अंदर एक्चुअल में फॉल्स हो या जीरो हो या -0 हो या 0n हो, ठीक है, या ये एम्प्टी स्ट्रिंग हो या नल हो या अनडिफाइंड और NaN, ठीक है, ये टाइप्स होंगी ना तो वो उसे एज अ फॉल्स वैल्यू चेक करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है और दूसरा अनडिफाइंड। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कह रहे हैं कि अगर इसकी वैल्यू हो, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई वैल्यू हो इस वेरिएबल के अंदर तो आप क्या करें, इस फंक्शन को कॉल करें, ठीक है। अब ये फंक्शन इस स्ट्रिंग का फंक्शन है, ठीक है, जो यहाँ पे टाइप है। अगर यहाँ पे नंबर होता और मैं इसको कॉल करता तो ये कॉल हमें करने नहीं देता। अब दूसरी बात सुने, जो अभी हमने सारा डिस्कस किया ना, तो उसमें ये है कि यहाँ पे अगर मैं ट्रू अपर केस को कॉल कर रहा हूँ तो मुझे करने नहीं दे रहा। क्यों नहीं करने दे रहा, कि कह रहा है ऑब्जेक्ट इज पॉसिबली अनडिफाइंड, ठीक है, ये स्टार्टिंग में अनडिफाइन हो सकता है, ठीक है। तो जब अगर ये अनडिफाइंड है तो आप इसे कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसकी पहली तो
पहले हम ऐसे चेक कर सकते हैं, इफ की कंडीशन लगाई, ठीक है, थ्रुथीनेस जो जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट है उसे अगर हम यूज़ करेंगे तो हम ये बता देगा अगर कोई वैल्यू होगी इस वेरिएबल के अंदर, ठीक है, तो ये चला देगा, अदरवाइज अनडिफाइन ही रहेगा। अब इसका एक और सॉल्यूशन होता है जो कि ये होता है, अभी क्वेश्चन मार्क हम यहाँ पे असाइन कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि जब इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू आएगी, जब तक ये अनडिफाइंड होगा या नल होगा तब तक कुछ भी ना करें, जब तक इसके अंदर वैल्यू कोई आएगी तो आप क्या करें, इस फंक्शन को कॉल करें। ये समझ में आया या दोबारा रिपीट करो इसको? कुछ कुछ समझ में आया है सर, ठीक है। सर यहाँ पे जो ये टर्नरी ऑपरेटर यूज हुआ है, सॉरी सर, ये क्वेश्चन मार्क यूज हुआ है सर, ये ऐसा टर्नरी ऑपरेटर ही ऑपरेशन कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल वही ऑपरेशन कर रहा है, टर्नरी ऑपरेटर ही है। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, एक इसका और भी वे है कि सारे जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट है। यार एक क्वेश्चन है लाइन 18 और 19 पे जो है वो आप डिस्क्राइब कर दें। ये मैं कह रहा हूँ एक सी का क्वेश्चन है लाइन 18 और 19 पर जो है वो आप डिस्क्राइब कर दें, लेकिन वो तो कब से शायद चला गया। वो चला गया, लेकिन इसमें तो क्या है, ये चीज़ है कि इसमें 18 में तो कुछ नहीं है, 17 और 19 में। तो ये इसमें हमने क्या किया मैं दिखा देता हूँ आपको। लास्ट कोड की बात करें, लास्ट कोड बताना। लास्ट कोड कौन सा है? यही जो अभी मतलब हमने, जो लास्ट, जी जी बिल्कुल। अच्छा इसमें हमने पढ़ा क्या है, हमने ये पढ़ा है कि हमारे पास दो किस्म की वैल्यूज होती हैं, ठीक है, अगर 101 इस वैल्यू, टर्नरी का पूछ रहे हैं, सॉरी सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, वो टर्नरी का पूछ रहे हैं ना, टर्नरी ऑपरेटर का 101 और 102 का। अच्छा ये, हाँ ये जावास्क्रिप्ट में एक टर्नरी ऑपरेटर है जिसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पे कंडीशन दी है, जैसे हम यहाँ पे इफ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में इफ एल्स यूज़ करते हैं, तो इसी तरह ये उसकी शॉर्ट फॉर्म आप कह सकते हैं। तो हमने कहा है मैथ डॉट रैंडम, ठीक है, ये क्या करता है, रैंडम नंबर जनरेट कर देता है। हम कह रहे हैं ये जो नंबर जनरेट करेगा अगर वो 0 से बड़ा है, 0.5 से, अगर वो 0.5 से बड़ा है तो आप क्या करें, तो ये कंडीशन हमने बताया, ठीक है, तो आप ये वैल्यू असाइन कर दें, ठीक है, इसके अंदर। अदरवाइज उसके लिए हम क्या करेंगे, एल्स के लिए हम लिखेंगे कॉलन का साइन, ठीक है, हमने कॉलन का साइन लगाया, अब ये एल्स का काम कर रहे हैं। अदरवाइज आप क्या करें, इस वेरिएबल के अंदर अनडिफाइन असाइन कर दें, ठीक है, तो ये क्लियर होगा उम्मीद करता हूँ। अच्छा इसी तरह ये भी हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर है। अब ये क्या चेक कर रहा है, ये चेक कर रहा है कि हमारे पास ये जो वेरिएबल है इसके अंदर अगर वैल्यू है, ठीक है, अगर वैल्यू है तो उसके बाद जो हमने यहाँ पे जो भी परफॉर्म किया एक्शन वो कर दिया। अब हमने यहाँ पे किया एक मेथड कॉल, तो वो इस मेथड को कॉल कर देगा। अगर हम इसे हटा देते हैं, ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर को, तो ये कह रहा है ये जो अनडिफाइन हो सकता है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अनडिफाइन हो सकता है। तो टर्नरी ऑपरेटर का मकसद ये होता है यहाँ पे टाइप्स के अंदर कि अगर ये अनडिफाइंड नहीं होगा तो आप इसे कॉल करें, ठीक है, जब तक कि ये इसके अंदर कोई वैल्यू असाइन नहीं होती। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि बीपीआई से डेटा आता है ना, तो वो डायरेक्ट डेटा नहीं आता, ठीक है, पहले वो अनडिफाइंड होते हैं, देन उसके बाद उसमें असाइन हो जाती है वैल्यूज। अब एक और तरीका होता है इसको हैंडल करने का, तो ये है कि हमने कहा कि ये जो वेरिएबल है इसके अंदर वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू है, अगर इसके अंदर वैल्यू है और फिर उसके बाद एंड, ठीक है, एंड आप क्या करें, इस वेरिएबल के का एक फंक्शन है, ठीक है, टू अपर केस, इसे आप कॉल कर दें। वही चीज़ है, ठीक है, हमने कहा है कि अगर इसमें वैल्यू आ रही है, ठीक है, वैल्यू है कोई, अगर होगी वैल्यू तो उसके बाद आप ये वाला काम भी कर दें, ठीक है, जो भी हमने यहाँ पे काम दिया होगा करने को वो कर देगा। अब हमने यहाँ पे दिया है कि आप इसे टू अपर केस कर दें, तो इसे ये टू अपर केस कर देगा। और ये चीज़ क्या है, ये वही चीज़ है जो अभी मैंने यहाँ पे अभी जो बताई थी आपको, कि अगर इसके अंदर कोई वैल्यू आ रही है तो आप ये
एक्शन परफॉर्म कर दी। तो दोनों चीज़ें सेम है, बस ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कब क्या यूज़ करते हैं। अच्छा, वैल्यू विदाउट इनिशियल वैल्यू, ये वही अभी हमने पढ़ा भी था, दोबारा रिपीट करते हैं इसको कि आपका जो वेरिएबल है विदाउट इनिशियल वैल्यूज, ठीक है, क्या वर्क करेगा? तो वो हमने चेक किया था, वर्क नहीं कर रहा था, ठीक है। कोई ठीक है, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया मैथमेटिशियन के नाम से, उसकी टाइप मैंने बताई स्ट्रिंग। अब मैं उसका एक फंक्शन या एट्रीब्यूट क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी, मैं उसकी एक प्रॉपर्टी चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं उसकी प्रॉपर्टी चेक कर रहा हूँ, लेकिन ये क्या कह रहा है कि जो आपका मैथमेटिशियन है इज यूज बिफोर बीइंग असाइंड, कि आपने इसके अंदर तो असाइन तो वैल्यू की नहीं है, ठीक है, तो आप इसे कॉल नहीं कर सकते जब तक कि आपने इसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं की। अच्छा, एक मिनट, अच्छा, उसका सॉल्यूशन एक होता है हमारे पास अनडिफाइंड, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसे इसकी वैल्यू जो है इसको हम इसकी जो टाइप है इसे अनडिफाइन कर देते हैं, अगर हमने इसकी टाइप अनडिफाइन किया ना, तो अब ये कॉल करने दे रहा है, ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसकी जो टाइप है वो स्टार्टिंग में अनडिफाइंड होगी, देन बाद में इसके बाद स्ट्रिंग आ जाएगा, और ये चेक कर रहा है, ठीक है। तो ये भी मेरे ख्याल से, एक सेकेंड देख के मैं बता दूं आपको, एरर देगा, ठीक है। तारिक भाई, बोले बोले कौन सा? तो कुछ कह रहा था? नहीं कह रहे थे ये है कि बस आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे थोड़ा फिनिश करें, हम आगे हमारे लिए हजम करना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, बस यही चीज़ है, बस इसके बाद एंड ही कर रहे हैं हम। बस ये लास्ट टॉपिक है मेरे ख्याल से, यानी कि हमें टॉपिक, लेकिन उसे हम फिलहाल स्किप कर देते हैं। क्या कह रहे हैं? ये यूनियन और लिटरल्स की टाइप हमें है ना, इसमें बताया आपने ना, पढ़ा है आज। एक हमने यूनियन पढ़ाया, ठीक है, यूनियन के साथ एक नैरोइंग, ठीक है, हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि यूनियन की जो टाइप है उसकी अगर एक स्पेसिफिक टाइप होगी तो आप ये काम करें, ठीक है। तो ये नैरोइंग हमने सीखा, और एक लिटरल टाइप सीखा कि जो एक स्पेसिफिक टाइप होती है, जो प्रिमिटिव टाइप्स हमारे पास होती है उसकी एक स्पेसिफिक टाइप होती है। और उसके बाद हमने स्ट्रिक्ट नल चेकिंग चेक की, जो कि अभी मैं आपको बता भी रहा हूँ, ठीक है। तो इसको लास्ट टॉपिक रखते हैं। तो अब हमने यहाँ पे चेक किया कि वही चीज़ है कि अगर ये हमारे पास अनडिफाइंड है, ठीक है, मतलब जब तक ये अनडिफाइंड हमारे पास है तब तक आप कुछ ना करें, जैसे ही इसके अंदर कोई वैल्यू आती है आप उसके इस एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी को कॉल करें। तो ये वही चीज़ है, ठीक है, जो बार बार एग्जांपल आपको दी हुई है। तो अहमद भाई इसको यहीं तक रखें या? ठीक है, बस फिर यहीं तक रखते हैं हमेशा। क्योंकि वो जो टाइप एलियंस है वो एक नया ही टॉपिक है, तो फिर वो उसको डिस्कस करेंगे और लंबा हो बिल्कुल। जाएगा। इसके रिलेटेड चलें अगर ठीक है, किसी को अभी तक क्वेश्चन है, कोई टॉपिक रिपीट करना जी है जी, तो मैं भी वही कह रहा हूँ। कोई टॉपिक कि अगर कोई रिपीट क्वेश्चन है करना है, तो कोई बता दो। क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। कोई कोड समझ में ना आया? मोहम्मद खुबैब का शायद कोई क्वेश्चन था, वो उन्होंने हैंड किया। यस सर, सर वो मॉड्यूल जो प्रॉम्प्टिंग की एनपीएम से जो अच्छा, हम ऐड करते हैं सर, वो मैं उसके हवाले आपको से। ना चैट में बता देता हूँ, मैं आपको चैट में बता देता हूँ, अगर उसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, वरना हम इसे एंड करते हैं, ठीक है। स्टॉप कर देता हूँ रिकॉर्डिंग तो।